मेरे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट इस टॉक शो में मैं हमेशा आपको अच्छे और टैलेंट आर्टिस्ट से मिलाने की कोशिश करता हूँ, जिनका रियल टैलेंट और रियल स्ट्रगल आपको इंस्पायर करने में आपको मदद करे और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। तो आज की जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट है, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है अपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। उन्होंने दूरदर्शन से अपनी रियलिटी करियर की स्टार्टिंग की थी। एक शो आता था भारत की शान रुमझुम, उसके बाद लेट्स डांस, और आज वो इंडिया के सबसे पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 5 का हिस्सा भी रह चुकी है। यहाँ तक पहुँचने की उनकी जर्नी कैसी थी, क्या वो कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कितने कितने हार्डवर्क करने पड़ा उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये उनके बात करके ही हम उनसे जानेंगे। और उनके लाइफ के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो वो शेयर करेंगे हमारे साथ आज। तो आप उन सबको आपको देखकर, उनसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत जल्दी ही श्वेता को ऐड करता हूँ और फिर आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हो। तो जल्दी हमारे साथ होंगी डांस इंडिया डांस सीजन 5 से श्वेता पुजारी। हाँ, हाय। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस लॉकडाउन में एज अ आर्टिस्ट अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो उठती हूँ मॉर्निंग वर्कआउट। मॉर्निंग एज इन मेरा मॉर्निंग 9:30 है। मैं 6 या 5 बजे नहीं बोलूँगी। अच्छा। 9 o'clock को उठ के मैं करती हूँ वर्कआउट। वर्कआउट के बाद कुछ डांस वीडियोस, कुछ ऐप्स में डांस वीडियोस डालती हूँ, प्रैक्टिस। फिर उसके बाद शाम को वापस से वर्कआउट, 8 o'clock को वर्कआउट डन, फिर सोने का। अच्छा, तो ये लॉकडाउन में कोई खाना बनाने की कोशिश की आपने? कुछ ऐसा स्पेशल यस, डिश जो बनाई आपने? यस, मैंने कुछ क्या बनाया? सब्जियां सीखी है। मेरे को अच्छा। आता था, बट मैंने केक सीखा, हाइड एंड सिक बिस्किट का केक बनाना, केक अच्छा। सीखा। ओहो। मैं खिलाऊंगी कभी विवेक तुझे। जरूर जरूर जरूर, मकाम खाना चाहेंगे। आ, तो मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि डांस के फील्ड में और डांस के इंडस्ट्री में आप बहुत आगे निकल चुके हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? डांस कब करना स्टार्ट किया? देखो, डांस तो मैं बचपन से करती थी। जब जब मैं टीवी में माधुरी दीक्षित का डांस देखते थे, हम छोटे थे वो टाइम पे सब, तो ना राइट। मैं इजीली वो पिकअप कर लेती थी। तो मुझे ना, मेरे को सब तारीफ करते थे, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कि यार तू इतना अच्छा करती है बिना ट्रेन हुए, बिना ट्रेनिंग अच्छा। के। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि ये ना गॉड गिफ्ट है शायद, कि मैं इतना जल्दी पिकअप करती हूँ। तो मैंने वहाँ से इंटरेस्ट, क्योंकि सब अप्रिशिएट करते हैं, तो तभी एक अलग सी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको एज अ करियर लूँगी, बट वहाँ से शुरुआत किया। फिर उसके बाद कॉलेज में आई, कॉलेज कंपटीशन, स्कूल स्कूल में थोड़ा शर्माती थी मैं, स्टेज फियर था बहुत। मैं रियली, अच्छा। आज के जो बच्चे हैं छोटे, 3 years 4 years, अभी सबका इंस्टीट्यूट है, तो जो बच्चे जिस तरह परफॉर्म करते हैं ना, मैं नहीं कर पाती थी वैसे। मैं खाली अपने फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के बीच में परफॉर्म करती थी बचपन में। स्टेज फियर था, स्टेज में नहीं करती थी। तो अच्छा। उन बच्चों को हैट्स ऑफ है कि यार वो लोग ये इतने कम एज में इतना मस्त परफॉर्म करते हैं, आज के जनरेशन वाले। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर बाद में कॉलेज में आई, फिर कॉलेज में मुझे आरडीसी टीम मिला, मतिन मिला। तो उन लोगों के साथ करते करते फिर ना, मैं वो टाइम पे वो आरडीसी क्रू में अकेली लड़की थी। तो उन लोग के साथ ना, वो बॉयज़ को मैच करना, मुझे हिप हॉप मतलब नॉलेज नहीं था किसी चीज़ का। तो उनके साथ वो मैच करना, वो मैच करते करते उतना मेरा थोड़ा बहुत एनर्जी बॉयज़ जैसा होने लग गया। तो ये मेरा एडवांटेज था उनके साथ। राइट 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 राइट। तो आपका पहला, सबसे पहला रियलिटी शो डीडी नेशनल रुमझुम। चैनल पे भारत की शान रुमझुम था। यस। और आज आपका लास्ट रियलिटी शो था डीआईडी सीजन 5 था। तो इसके बीच की जो जर्नी थी, ये जर्नी के बारे में बताइए कि कितना स्ट्रगल किया, कितना हार्डवर्क किया यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने? यू नो वॉट, जब रुमझुम का ऑडिशन दिया था, उसके पहले मैंने डीआईडी, वो टाइम पे ही डीआईडी सीजन 4 भी था। तो अच्छा। सीजन 4 से मैं रिजेक्ट हुई थी। मतलब जो टीवी राउंड होता है, आप लोग को सबको पता होगा कि टीवी में जो दिखाते हैं कि टीवी राउंड फर्स्ट राउंड होता है, वो फर्स्ट राउंड नहीं सही होता बात, है। सही बात, सही उसके बात। पहले 5 राउंड या 3 राउंड होते हैं। हर हर रियलिटी शो का अलग अलग है। तो मेरे को पता है सीजन 4 का आई गेस 4 राउंड था। तो 4 राउंड क्लियर करके जो टीवी राउंड था, वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गई थी। रिजेक्ट होकर फिर
फिर मेरे को मतीन ने बोला था कि चलो रुमझुम का ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी है, तो रुमझुम में गया। बट बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, कैमरा कैमरा के साथ इंटरेक्ट करना, पता है स्टेज, अपना स्टेज यूज, वो सब बहुत कुछ रुमझुम से मैंने सीखा है, जहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्डअप हुआ। रुमझुम में पता है ना, मतीन वॉज डुएट, मतीन के साथ डुएट था मेरा। फिर उसके बाद रुमझुम का शो ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इंडियन वेस्टर्न वर्सेस इंडियन वैसा था उसमें। अच्छा। तो एज ए डुएट मैं वेस्टर्न में थी, तो हमारा डुएट में हम लोग थर्ड आए थे, डुएट में अच्छा। थर्ड पोजीशन पे थे। उसके बाद उसका ये भी था, ग्रुप भी था, तो Let's ग्रुप start. में हमारा क्रू उतरा था, तो क्रू हमारा इंडियन टीम से उतरा था, तो क्रू हमारा विन हुआ है वो शो, रुमझुम शो क्रू जीता है। तो मेरा लिटरली वो शो में रुमझुम में 6 महीने मतलब चले गए थे। 6 महीना होने के बाद थोड़ा एक महीना रेस्ट किया रहेगा, तो तुरंत लेट्स डांस शो आया था डीडी नेशनल में। तो मेरे को वहाँ से कॉल आने लगी कि ये शो भी करो, तो मैं बोली सीजन 1 में थी, तो सीजन 2 वापस कैसे करूँ मैं। तो अच्छा। मैंने उसका प्रोमो शूट किया था, आज भी है यूट्यूब पे। मैंने लेट्स डांस का प्रोमो शूट किया था, बट उन लोग को ऐसा था कि उनको मैं चाहिए थी एज अ कंटेस्टेंट, तो बहुत मुझे उन लोगों ने फोर्स किया। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो वापस कर लेती हूँ, अभी कुछ नहीं है, तो कोई रियलिटी शो भी नहीं था, तो चलो ये भी कर लेते। तो लेट्स डांस में भी मैं थर्ड पोजीशन पे आई हूँ। उसके बाद 8 मंथ्स का ब्रेक लेकर, मतलब गैप हुआ, फिर DID5 आया वापस, तो मैंने DID5 वापस दिया और उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। DID5 का ऐसा था कि मैं सोची नहीं थी, हम लोग जब सीजन 1 था, 2 था, 3 था, तो वो हम लोग जब टीवी में देखते थे, मैं सोचती थी मैं कभी पहुंच पाऊंगी, क्योंकि हम लोग ट्रेंड नहीं है, वो टाइम पे इतना फैमिली सपोर्ट नहीं था कि कोई क्लासेस डालो, और तभी इतने क्लासेस भी नहीं थे। नहीं थे। तो मैं सोचती थी कि मैं कभी पहुंच पाऊंगी क्या यहाँ पे, लेकिन जब वो टोपी मिली और मैं सिलेक्ट हुई, तो शिट, मैं मतलब वो ड्रीम, मतलब ऐसा मैं सोच रही थी कि मैं सपने में हूँ कि ये रियल है सब मेरे साथ। वो पहला परफॉर्मेंस स्टेज पे परफॉर्म करना, मुझे आज भी वो फीलिंग याद है, जो क्यू म्यूजिक बजता है और मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। तो मैं नर्वस नहीं थी, एक अलग टाइप का इमोशन था, मेरे आंख से ना पानी आया था, बट मैं सोची नहीं, अभी कंट्रोल कर। और मैंने पहले ही डांस में ना मिथुन दा खड़े होके मुझे लिटरली क्या बात वाला दिया था, मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस में। ओहो। तो जब डीआईडी की बात निकली है, तो राज का एक क्वेश्चन है कि आपका कौन सा फेवरेट परफॉर्मेंस है डीआईडी का, जो आपको अभी भी याद है और आप उसको भूल नहीं सकते? मेरा फर्स्ट मर्दानी वाला, जो मैंने क्रम किया था, जिसमें अच्छा। रूअल सर ने मुझे कोरियोग्राफ किया था। वो बहुत, मतलब इतना उन्होंने फैमिली जैसा रखा था ना रूअल सर ने, उनके वजह से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया था। तो मैं उनको मेन थैंक्स बोलना चाहूंगी, रूअल सर, रूअल और उनका टीम, तुषार एंड जो भी थे, उन्होंने मुझे राइट। वो कोरियोग्राफ किया था। आप मुझे पता है कि स्टार्टिंग में आपके डैडी का बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं था, आपको नहीं, डांसिंग में भी। तो अभी उनका माइंड चेंज हो गया जिस तरह से आप सक्सेस की यस तरफ यस। बढ़ रहे और जब मतलब जब मेरे घर पे सब आए थे, शूटिंग हुआ था, जब उन्होंने, मेरे डैड ने देखा लिटरली पूरा मेरे सोसाइटी सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब खुश थे कि यहाँ के मेरे यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं है मेरे एरिया में जो टीवी में जाके आया हो। तो यहाँ पे पहले मुझे प्रॉब्लम्स हुए थे काफ़ी, मतलब जब मैं ये रियलिटी शो और ये सब नहीं थी ना, तो मैं आज यहाँ पे बता रही हूँ ये बात, बट अगर मैं मेरे एरिया में आती जाती रहती थी, तो थे कुछ लड़के जो नेगेटिव बोलते थे, अच्छा। मतलब टीज करना कि अरे डांसर आई यार, वो डांस तो को अलग वे में लेना। अभी भी है। मैं अवॉइड करती थी, मैं चीज़ें अवॉइड करती थी, बट आज मैं देखती हूँ वही लोग हैं ना, वो एक रिस्पेक्ट की नज़र से मुझे देखते हैं। तो मेरे डैड ने भी जब वो सब चीज़ें देखी कि सब लोग इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरी बेटी ने इतना प्राउड फील करा है, तो उनका एकदम चेंज हो गया माइंड। तो अभी उनका कुछ भी नहीं, अभी तो इतने सपोर्टिव है ना कि मैं क्या बोलूँ। अभी ये प्रोफेशन ऐसा है कि अभी भी हम काम करते, तो आपको भी पता होगा, घर पे आने का टाइमिंग नहीं होता है, टाइम नहीं लेट होता, आते रात को लेट हो हैं। जाता तो मैं एक गर्ल हूँ, तो एक गर्ल को वो लेट आना जाना, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं, उनको पता है, जो है उनको पता है कि मेरी बेटी क्या काम कर रही है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। है। राइट 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 राइट। तो डैडी की बात निकली है, तो मुझको एक पता है कुछ ऐसी चीजें भी कि डैडी ने आपको कभी पैसे देने के लिए मना कर दिया था, तो फिर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था हाँ। कॉलेज। तो कॉलिंग क्या आप करते थे, तो क्या किस्सा है, मतलब कैसे मैंने आपने दो सोचा कि अब मैं जॉब करूंगी? मैं दो 2 साल, मतलब कॉलेज में तभी ऐसा सोचा नहीं था, मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं किया।
सिर्फ 11th में 6th मंथ तो मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय किया है। फिर अच्छा 11th स्टैंडर्ड में जब पहुंची थी तो मैं तब, मुझे पहले से ना आदत है किसी पे मतलब सब पैसों के मैटर में किसी पे डिपेंड नहीं होना, कुछ नहीं वैसा। राइट राइट तो तभी कॉलेज में जाने के बाद आपको भी पता होगा कि ऐसा लगता है यार अपने पास पैसे होने चाहिए। तो मेरे डैड ऐसे थे कि उतना नहीं था, पॉकेट मनी इतना नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो मैं राइट जॉब पे लग गई थी। यू नो वो नाइट में, अभी तो नहीं होता है, अभी वो शोज नहीं आते, बट नाइट नाइट में ऐसे आते थे ना बॉलीवुड के, जैसे हीरोइंस का लिप्स दिखाया या आईज दिखाया और इनको पहचानो, ये तो तुमको क्रैश राइट क्रैश, तो वो वाले राइट। इसमें मैं काम करती थी, उसके कॉलिंग्स अच्छा में थी। तो 2 साल मैंने काम किया, बट वहाँ पे भी अच्छा प्रोग्रेस हुआ था। बट फिर बाद में डांस को मैंने सोचा, एक्चुअली 3 चीज़ें मेरी एक साथ हो रही थी, कॉलेज, डांस और जॉब। डांसिंग। तो एक टाइम ऐसा आया कि यार नहीं, कोई तो चीज़ें क्विट करनी पड़ेगी, कि तीनों एक राइट साथ राइट। तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने 2 साल के बाद जॉब छोड़ दी और और प्रॉपर ये भी डांस में आ गई। और ये भी सच है क्या कि आपने उनका अपने जो जॉब का इंटरव्यू दिया वो आपके फैमिली को पता नहीं था, आपके डैड को पता नहीं था, बिना नहीं, बताए जाके? यस, मैं बिना बताए पहुंच गई, इंटरव्यू दिया। यू नो व्हाट, इंटरव्यू देते ही तुरंत उसी दिन उन्होंने बोल दिया चलो चालू हो जा काम। उनको इतना अच्छा अरे लगा, बाप! उसी तो फिर दिन घर पे मैंने कब चालू बताया? किया एकदम। घर हाँ, पे कब बताया? घर पे कब मैं बताया और क्या मैं रिएक्शन था? जब पहला कॉलिंग करना था, तो पहले कॉलिंग में सबसे पहले मैंने मेरे डैड को कॉल किया परमिशन लेके। मैंने बोला एक पहला मेरे को मुझे फादर को कॉल करना है, वहीं से मेरे डैड को कॉल करके मैंने बोला डैडी मैं जॉब पे लग गई। मतलब उनका ऐसा था कि जॉब भी मत कर करके, बट मैंने बोला उनको डैडी मैं राइट लग गई जॉब पे। तो वो ऐसे थे, कौन सी जॉब, कौन सा, क्या, मैं आके बताऊंगी। तो वो बोले अरे चल ठीक है, कर ले कर ले। फिर वैसे मैंने स्टार्ट राइट किया राइट था। राइट। तो प्रथमेश का एक क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी बनने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए श्वेता? जितना मैं श्वेता का जानता हूँ मतलब सेलिब्रिटी जैसा रहती नहीं है, वो एकदम नहीं, डाउन टू हाँ अर्थ वही, पर्सन है। मैं से बात अभी भी अपने करेंगे आप को बट वैसे, वही मतलब चेंजेस कुछ भी नहीं है, खाली ये है कि ज्यादा प्यार मिलने लगा। पहले मतलब प्यार ऐसा स्प्रेड हो गया, ज्यादा लोग प्यार करने लग गए, रिस्पेक्ट करने लग गए। बाकी मैं बोलूँ तो मैं वही कॉमन हूँ, ऐसा कुछ राइट राइट राइट। श्वेता, तुमने इतने रियलिटी शो किए हुए हैं, कोई ऐसा किस्सा जहाँ पे तुम्हें लगे कि यार तुम्हारे साथ कहीं पार्शलिटी हो रही है, या फिर ये पोजीशन पे तुम्हें जाना चाहिए था बट तुम्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया और तुमको तुमको लगा कि यार नहीं यार ये तो मेरा था, ये तो मेरे को ले होना चाहिए था मेरे मुझे यहाँ पे? देखो अभी मतलब मैंने जैसे डांस प्लस सीजन 4 का मैंने ऑडिशन दिया है, बट मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। बट इट्स ओके, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उन लोगों की गलती है। मे भी मेरे मेहनत में कुछ कमी है, तो मैं डबल मेहनत करूंगी और वहाँ पहुंचूंगी, मैं ये सोच रखती हूँ। नेगेटिव कुछ नहीं, बट हाँ कभी कभी जैसे होता है मतलब अभी क्या मैं रियलिटी शो के बारे में बोल रही हूँ, होता है पार्शियलिटी, बट यू नो अपने को अपना माइंड स्ट्रांग रखना चाहिए। राइट 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 जहाँ पे आप वीक हो गए ना, उधर फिर गिरते जाओगे। आपको खुद में ना भरोसा होना चाहिए, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो सब राइट। छोड़ के कोई पार्शियलिटी भी करे ना आपके साथ, तो मतलब ऑडियंस को ऐसा परफॉर्म करके दिखाओ कि यार वो आपको ही सपोर्ट करे, भले आप हार आपको जाओ, सपोर्ट, राइट राइट राइट। और ये सवाल फिर भी इसलिए ऐसा मैंने होना आपको चाहिए कि पूछा, यार। राइट राइट, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा कि बहुत सारे डांसर्स अभी भी है कि वो ये सब देखते हैं और फिर अपना करियर ही क्विट कर देते कि यार नहीं करना, इतना पार्शलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमें देख रहे हैं वो सीखे कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, अगर आपके पास में टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे जरूर। करेक्ट। एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, एक्ट विविंग के टाइम पे दिन चेंजेस हो या टेक्निकल के दिन चेंज हो जाए? रियलिटी शो में कोरियोग्राफी करते वक्त चेंजेस हो या टेक्निकल के दिन आपको पता चले कि यार ये एक्ट में थोड़े चेंजेस हो गए, तो आपको गुस्सा मैं आता है? मैं डीआईडी में जब आउट हुई थी, तो मेरा टेक्निकल के दिन थोड़ा चेंजेस था। टेक्निकल के दिन मेरा एक्ट सेट नहीं हाँ था। हाँ हाँ हाँ। टेक्निकल से पहले अगर चेंजेस हो तो इट्स ओके। अभी हम डांसर्स हैं यार, हम लोग तो फ्री स्टाइल भी कर ले, कुछ भी कर ले। अंदर मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। रियलिटी शोज में टेक्निकल के दिन भी चेंजेस होते हैं, पूरा एक्ट चेंज होता है। थीम की क्या बात कर रहे हो, पूरा एक्ट चेंज होता है। तो ऐसा प्रिपेयर होकर जाओ ना, ऐसा प्रैक्टिस करके कोई भी रियलिटी शो में जाओ ना, कि शूट के दिन, शूट के 1 घंटे भी चेंजेस हो ना, तो आप इतना कॉन्फिडेंटली दूसरा एक्ट कर पाओ ना, तो ऐसे बन के राइट रियलिटी राइट शो में जाओ। राइट राइट राइट। तो श्वेता, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप मतलब आप तो अभी ऐसे पोजीशन पे हो कि बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो, आपको कौन इंस्पायर करता मुझे इंस्पायर करता है, देखो मैं बोलूँगी, एक तो अमर भाई है, अमरदीप सिंह।
उन्होंने इतना मतलब स्ट्रगल किया है, मैंने देखा है, वो एज अ ब्रदर ही है तो उनको बहुत पहले से जानती हूँ, जब से वो कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो जैसे अमर भाई है, पॉल सर है, फिर आशु है, राहुल शेट्टी, ये सब लोग को मैंने देखा है कि यार एक कॉलेज से उन लोग कैसे कहाँ तक पहुँच गए आज। तो मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं मैं भी ना एक वैसा मिसाल बनूँ, तो उसका मैं कर रही हूँ, फुल हार्ड वर्क तो कर ही रही हूँ अभी और मैं सोच रहे हो करके आप, ऑलमोस्ट दिखाऊंगी। पहुंच गए वहां पे। बस ये लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। मतीन तो मैं आपको पता ही है, जो हमेशा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, क्योंकि कभी कभी हर एक के लाइफ में वो टाइम आता है कि वो सोचता है कि यार शिट अभी राइट खत्म हो राइट गया। राइट राइट। बट एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ना, हार मत मानो, मौके आते रहेंगे और ऊपर वाला देख रहा है। अब जितना मेहनत करोगे ना, वो सक्सेस होना ही है, एक ना एक दिन तो सक्सेस होना है, आज नहीं। अभी आपको केएफसी का तो पता होगा, केएफसी का जो मालिक था, राइट उसकी राइट राइट। स्टोरी क्या है, उन्होंने तो 60 इयर्स में वो राइट। उतना सक्सेस हुआ है। तो एज नहीं, आप इतना मेहनत करो ना कि वो सक्सेस होना ही है। और गिव अप करोगे, अगर समझो आज आप 8 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, कल आपने नहीं किया, आप हार हार मान लिया, या आपने सोचा चलो परसों करता हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बाद में करता हूँ। इतना मैं बता दूँ, इतने सारे टैलेंटेड डांसर्स हैं आज के ज़माने में, राइट 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 राइट। एक दिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना, वो आगे पहुंच जाएगा और आप आगे बढ़ देखते जाए, रह वो जाओगे। कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ ना जाता है। इतना मेहनत करो ना, इतना यूनिक बनो ना कि एक मिसाल बन जाओ। बस हार मत मानो, नेवर गिव अप। अब बात आप मतिन की कर रहे हो, बात आप आरडीसी की करते हो, तो हम आरडीसी पे आएंगे। ये तो आपका ग्रुप है, मुझे पता है। उसके पहले भी आपका एक स्कूल में ग्रुप था, जी गैंग या कुछ फ्रिक्शन इवन करके आपको आपने बहुत नाम रखा सारी था। चीजें पता है। आपने फ्रिक्शन या ग्रुप का नाम फ्रिक्शन रखा था शायद। यस। उसका बहुत किस्से हैं, आपके फनी किस्से उस ग्रुप के लेकर। तो आप कोई भी एक किस्सा, क्या था ये जी गैंग, व्हाट इज जी गैंग इज ऑल अबाउट? ओ शिट, जी गैंग नहीं है तो फ्रिक्शन बोलूंगी। मैंने वो ग्रुप का नाम रखा था, हम लोग 8 लड़कियां थी। अच्छा। हम लोग ऐसे थे ना, इतना मस्ती था ना, शिट आपने वो याद दिला दिया मेरे को, अभी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। हम लोग इतना मस्ती करते थे, लिटरली स्कूल का जो इतना टी शर्ट होता था, शर्ट होता था अपना शर्ट, तो वो शर्ट को ना हम लोग स्कूल में नीचे रहता था, और राइट। उसको हम लोग ऊपर करते थे स्कूल खत्म होने के बाद। तो अगर उसको ऊपर करो तो यहाँ पे मार्कर में हम लोग ने लिखा था फ्रिक्शन। तो सबको अरे रे पूरा रे। स्कूल में हम फेमस थे। और ये एट्थ तो वो नाइन्थ की निकलता बात भी है। नहीं होगा? हाँ। वो निकलता भी नहीं होगा ना, तो स्कूल पे ऐसे दिखता नहीं, होगा। और नहीं निकल रहा था, इसीलिए पहले स्कूल में ऐसा बंद रहता था। स्कूल का किसी ने कंप्लेन भी किया था, बट हम टीचर को, फिर टीचर्स बोलते थे ये निकालो नया लो, तो हम ऐसा एक्टिंग करते थे, मैम पैसे नहीं है, हम लोग कैसे नया शर्ट खरीदेंगे, हम गरीब बच्चे, रहने दो, हम लोग स्कूल में ऐसा रखेंगे। और टीचर्स, और पता है हम लोग कैसे थे, हम लोग वैसे भी नहीं कि इतने बुरे थे कि टीचर जब सिखाते थे तो उनको सिखाने नहीं थे। हम लोग का जो भी मस्ती था ना स्कूल के बाहर था। और कैसे था, मैं नेता जैसा फीलिंग था, मतलब कोई भी गलत करे ना, लिटरली स्कूल में कोई भी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो वो लड़कियां हमारे पास आती थी, उसको चिल्लाओ यार वो ऐसा कर रहे हैं, और हम जाके चिल्लाते थे। अरे तो रे ये रे था रे। हमारा गैंग स्कूल में ना। ओ। स्कूल में ऐसा था कि बहुत मैं भोली थी पहले, मतलब समझो 6 7 तक बहुत भोली थी। मस्ती नहीं, चुप रहना, डरना। बट है ना, क्या होता था पता है, ये सब का क्या होता था, मुझे डांस में था इंटरेस्ट, और स्कूल में साल में एक ही बार हमें डांस करने मिलता था। राइट। तो मुझे पता है मैं अच्छा डांस करती हूँ, लेकिन है ना सब लोग अपना अपना गैंग बना के रखे थे। और एनुअल डे में स्कूल में, तो वो टाइम पे हमारे टाइम पे कोरियोग्राफर नहीं था, एक हाथ कभी कोरियोग्राफर आया तभी हमें मौका मिलता था डांस का। तो मैं देखती थी यार, कभी भी मैं ऑडिशन देने जाऊँ ना मुझे रिजेक्ट, क्योंकि मैं इतनी मतलब वो नहीं थी, शांत थी, मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं। फिर बाद में 7th में मैंने सोचा इस बार तो मैं अभी डांस करके ही रहूंगी, 3 साल बचा है। तो फिर वैसा, फिर हम लोग ने जब गैंग बनाया ना, तो हम लोग का डांस हम लोग कोरियोग्राफ करके, हम लोग भी वो एज ए डांस में भी हमारा नाम हुआ, हम जो 7 8 लड़कियां थी। और स्पोर्ट्स में तो मेरा नाम था स्कूल में, मैं तभी स्पोर्ट्स राइट। में थी, सब स्कूल वालों को लगता था कि ये स्पोर्ट्स में कुछ करेगी। क्योंकि स्पोर्ट्स के टाइम पे ऐसा था कि श्वेता ही हर हर मतलब समझो कैसा रहता है स्कूल में। स्पोर्ट्स में अगर आप ज्यादा जीतते हो प्राइज, तो पता है वो लैंप लेके भागते हैं, बेस्ट फीमेल और राइट बेस्ट। द बेस्ट। हाँ तो हाँ वो हाँ। मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया है। अरे बाप समझो लड़कियों में ऐसा सिचुएशन आया है कि वो पीटी सर बोलते थे कि यार श्वेता, मतलब ऐसा होता था कि कंप्लीट स्कूल का ग्राउंड में भागना होता है। तो फिर बाद में 5th स्टैंडर्ड के बाद ऐसा होने लगा कि यार ये लड़की अकेले करेगी, उससे अच्छा फिर 2 लड़कियों को रखते थे, तो हम लोग पास करते करते भागते थे, वो भागेगी मैं भागेंगे, ऐसा फिर 2 3 करने लगे। तो तभी मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा थी,
क्योंकि डांस में मौका ही नहीं दिया जाता था। पर डांस की फील्ड में भी आप वो लैम्प लेके सबसे आगे दौड़ रही हो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा श्वेता, श्रुति का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप पूछ रही है, आपकी स्टूडेंट है। श्वेता जी, व्हाट यू थिंक अबाउट माय लाइफ इन डांसिंग इंडस्ट्री, उनको बताइए। श्रुति राजपुरोहित, हाँ। राजपुरोहित है ना? यस। हाँ, श्रुति राजपूत। इतनी फाड़ू डांसर है ना, इतनी फाड़ू है ना, उसका एनर्जी मतलब मैं मेरा बचपन देखती हूँ श्रुति में, इतना फाड़ती है वो। श्रुति, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगी, कोई एक स्टाइल पकड़ के चलो और वर्सेटाइल बनो, बट एक स्टाइल में फोकस करो और उसको लेके तभी देखो कुछ होगा। कोई एक स्टाइल पकड़ के चलो, क्योंकि वो बहुत फाड़ू है, मतलब वो केएस से है और मैं उसको सिखा चुकी हूँ, तो खतरनाक है, किलर है। वो फाड़ू डांसर है, वो तो नो डाउट, मैंने भी देखा उसको डांस करते हुए। और स्पेशली तुम लोग का एक्ट था एक गरबा जो आपने और मत्ती यस। ने कोरियोग्राफ की थी यार, वो एक्ट मतलब सबसे माइंड ब्लोइंग एक्ट था। इतनी एनर्जी में आपके वो बच्चे डांस करते हैं ना श्वेता, मतलब कोई बीट कर भी नहीं सकता। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि श्वेता और मतीन ने जितने भी इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में बच्चों को सिखाया, आज तक कोई भी कंपटीशन हारे नहीं है। 100% कोरियोग्राफी उनकी फर्स्ट ही आती है। मैंने कभी देखा नहीं है कि वो कभी थर्ड आए, सेकंड आए, हमेशा फर्स्ट ही आते हैं। और बहुत बार मेरे कोरियोग्राफी को भी हराया है। और नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं। और कंपटीशन हो तो मजा आता है। अमर अमरदीप ने भाई हमको आए हैं। ज्वाइन किया हुआ है। हेलो अमर भाई। यस, आज मेरा इंटरव्यू है, विवेक मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आते हैं। कितना घंटा लगा रही हो आपका श्वेता, मेरा कष्ट। सच्ची बोलूं, सिर्फ 10 मिनट। मैं वैसा वाला एकदम मेकअप नहीं करती, आपको पता है अमर भाई। हाँ हाँ। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कैसे है पता है, बहुत जरूरी है कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना। वहीं से हम सब लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जितना हो सकता है उतना पार्टिसिपेट करो। उससे आपका ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल चल रहा है डांसिंग में। एंड बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यार, बस कुछ लोग हैं ना डरते हैं। जैसे अमर भाई भी कॉलेज कंपटीशन से आए थे, देखो हंस रहे हैं। वो भी कॉलेज से आए हैं, कॉलेज कंपटीशन से किया है उन्होंने भी। ऐसे सारे कौन हैं, से तो बहुत जरूरी है। ट्रेन का चालू डब्बा। तो श्वेता थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस। स्कूल के ग्रुप से हम आते हैं अपने कॉलेज के ग्रुप में आरडीसी। तो ये आरडीसी आपके लाइफ में क्या चेंज लेके आया, और कितना सपोर्ट है आरडीसी का आपके करियर में? मैं जो भी हूँ आज, मैं पूरा क्रेडिट आरडीसी को दूंगी। अच्छा। क्योंकि जैसे पता है कि पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, तो पेरेंट्स का तो अभी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। बट मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना या जो भी आज मैं हूँ, सब आरडीसी की वजह से। क्योंकि जितने भी आरडीसी के मेंबर्स हैं, जितने भी जो है और गए भी, सारे सब लोगों ने मुझे इतना इंस्पायर किया है ना। जैसे बी बॉइंग हो, जैसे जय है, शाहरुख है, श्री है, सचिन है, मतिन है। सचिन मतिन तो है ही आज भी मेरे साथ, जयेश है। ये सब लोगों ने मुझे इतना इंस्पायर किया है ना, मतलब एक रास्ता दिया है उन्होंने मुझे। वो लोग नहीं होते तो पता नहीं आज मैं क्या करती। तो आरडीसी तो लाइफ है मेरी। आपको लक्षिता कहती है प्राउड टू सी यू सीसी ऑन दिस लेवल। लक्षिता इज माय सिस्टर, मेरी कजन सिस्टर है। थैंक यू लक्षिता, थैंक यू सो मच। बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर किसी के क्वेश्चन को श्वेता को पूछूं और वो उनका आंसर कर पाए, और आपकी सारी बातें उनको बता पाऊँ। अगर किसी के रह जाते तो फिर से कमेंट कीजिए, तो मैं उसको पिक कर लूंगा। राज बोल रहे हैं कि डांस प्लस 6 ट्राई करो, आप इतना कर लिया है तो ये भी ऑब्वियसली कर। मैं करूंगी, मैं तो वेट कर रही हूँ। देखो मैं ऐसी हूँ ना, मैं, हाँ भले मैं थोड़ा डरती हूँ बट मैं हार नहीं मानती हूँ। मैंने डांस प्लस के फर्स्ट सीजन छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट सीजन में मैं डीआईडी में थी, तो फर्स्ट सीजन मेरा मिस हुआ। बाकी सेकेंड सीजन से अभी तक मैं ट्राई कर रही हूँ। वो उसका लेवल इतना खतरनाक है ना, समझ में नहीं आता क्या, बट फिर आप भी भी मेरे को खतरनाक हो श्वेता। और करना है मुझे, मैं एक करूंगी। दिन डांस प्लस में आप जरूर आओगी, और फिर खत्म कर देगी वहां से। फिर इसके बाद डांस प्लस सीजन नहीं आएगा, क्योंकि फिर इससे ऊपर लेवल नहीं जा पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश। आरडीसी की बात करते तो मतीन की बात करते हैं। मतीन आपके लाइफ में क्या मैटर करता है, और कैसे उसने आपकी लाइफ को चेंज किया? मतिन के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। ये सब लोग को पता है।
वही एक है जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मतलब मैं तो सच बोलूँ, आज एक सच बोलूँगी कि मैं मेरे ग्रेजुएशन के बाद सोची थी जॉब में ही चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता था कि ये प्रोफेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे करना तो यही था, बट राइट क्योंकि राइट। क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा था कि जॉब करो। देखो एक चीज़ बोलूँगी कि मैं पेरेंट्स को नेगेटिव सॉरी, मैं पेरेंट्स को नेगेटिव में तो नहीं लूँगी। राइट हर राइट। पेरेंट्स हर पेरेंट्स यही अपना रोल चाहता है प्ले कि उनके बच्चों का अच्छा हो। कोई अपने बच्चों राइट। का गलत नहीं बुरा सोचेगा। नहीं तो सोचना। क्योंकि उनको ये प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि ठीक इसका है, नहीं अर्निंग पता। कैसा रहता है, तो वो लोग बोलेंगे ही। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरे डैड, यहाँ से डैड का प्रेशर था कि नहीं जॉब करो, अभी ग्रेजुएशन हो गया, ये मत कर, और मुझे ये करना था। तो बहुत कंफ्यूज थी, तो मैं छोड़ने वाली थी डांसिंग। तभी मुझे अच्छा। मतिन ने बहुत बोला बोला कि नहीं मत छोड़, और ऐसा बोला कि होगा कुछ, और तभी मैं डीआईडी या रुमझुम कुछ भी नहीं किया था। तो उसका ऐसा था कि मत छोड़, तू कर पाएगी कुछ, और मेरा ऐसा था कि नहीं यार, मैं नहीं होगा। बट वही एक है जिसने मुझे डीआईडी के लिए पुश किया, जिसने मुझे रुमझुम के लिए पुश किया। राइट। मतलब है ना, वो एक मतीन एक ऐसा इंसान है ना, जो एक चीज बोलूंगी कि जिनको डिपिंग भी नहीं आता है ना, डिपिंग करना भी नहीं आता ना, उसने उसको ऐसा मैं नाम नहीं लूंगी, उसने उन राइट लोगों को राइट। ऐसा डांसर बनाया कि वो लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं आई या नो आई नो। डांसर बने हैं। तो उसमें वो एक अलग सा टैलेंट, मतलब बोलते ना, एक अलग सी चीज है जो वो नॉन डांसर को भी इतना अच्छा डांसर बना देता है ना, और इतना पॉजिटिव इंसान है, और हर एक को हेल्प करता है, हर एक को इंस्पायर करता है। मुझे इंस्पायर राइट, किया है। बहुत हेल्पफुल। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी लाइफ में कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी, तो ये पूरा क्रेडिट उसको जाता है। उसके दोस्त और साथ राइट, सब लोग मतीन को तो मतलब ऐसे मैं भी पॉजिटिव बहुत थे। सालों से जानता हूँ, बहुत हेल्पफुल है वो। कभी भी उसको कॉल करो और बोला मतीन हेल्प चाहिए, वो बंदा कहीं से भी पहुंच जाता है। और हमारी बॉन्डिंग, हमारी दोस्ती भी ऐसी है। मैं आरडीसी की बात चल रही है, मतीन की बात चल रही है, सचिन की बात चल रही है, तो उससे हाय, रिलेटेड एक किस्सा है कि एक हाँ सेकेंड, हाँ हाय हाँ। हिमांशी पॉप, कैसे हो? ये हिमांशी है, इंडियाज अच्छा। बेस्ट डांसर में। अभी जो अभी फिलहाल ये कोरोना के वजह से अभी स्टॉप फिलहाल हुआ रुक है, तो चुका, ये राइट राइट। इसको हम कोरियोग्राफ कर रहे हैं। हाय हाँ वाह। हिमांशी, कैसे हाँ हो आप? हिमांशी, हाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजन। तो मैं था कि बात आरडीसी की चल रही है, मतीन की चल रही है, सचिन की चल रही है। और मतीन, सचिन, जयेश, इनको मैं जानता हूँ, ये बहुत शरारती लोग हैं, बहुत मस्ती करते हैं। मेरे को पता है कि लास्ट ईयर का आपका बर्थडे भी इन्होंने ट्रेन में यस। ट्रेन में मनाया था। तो ये क्या था, ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका कि आपको सरप्राइज था, आपको पता नहीं था शायद वो ट्रेन का डब्बा सजाएंगे और आपका बर्थडे वहां मनाएंगे। आपको शिट, मलार मैं स्टेशन क्या पे बोलूं। होता था जल्दी। मैं मेरे लाइफ में मरते दम तक मैं ये सरप्राइज नहीं भूलूंगी। मुझे बोला गया था कि संदीप महावीर महावीर जी है, जो रुमझुम में सर थे, मतलब जज थे, उनके इवेंट्स हम करते रहते। तो मुझे बोला गया था कि उनका एक इवेंट आया है, तो उसका नाइट में रिहर्सल है, और ये 2-3 दिन पहले बोला था। अभी हम लोग हाँ सब लोग एक दूसरे को ना सरप्राइज देते ही रहते हैं उनके बर्थडे में। रात में जाएंगे, केक कटिंग करेंगे, तो ये बहुत कॉमन चीज है। तो मुझे भी मालूम रहता है कि मेरे बर्थडे में आएंगे और ये लोग केक कटिंग होगा। बट इस बार 2-3 दिन पहले ये लोगों ने प्लान किया कि यार ऐसा ऐसा है, जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला करते हैं, और मैं बोली इट्स ओके, चलेगा काम, मुझे तो अच्छा लगता है काम करना। ऐसा राइट कुछ काम आया तो क्या होता है, सब ग्रुप मिलता है, काम होता है, राइट। माइंड फ्रेश होता है। तो मैं खुश बराबर। थी, मैंने चलो ठीक है करेंगे करके। तो रात को निकलना पड़ेगा बोले, तो हम 11 o'clock को चलो निकलते हैं। तो मैं, मतीन और अविनाश, हम तीनों थे। और है ना, मतीन भगा रहा है मुझे, चल चल ट्रेन मिस होगा, लास्ट ट्रेन है। और मुझे ट्रेन के तो नॉलेज नहीं होते यार कुछ। मैं भी राइट। सच मान के, हम लोग लिटरली भाग रहे। फिर ट्रेन आने में टाइम था, तो वहां पे मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। अविनाश और मेरा डांस का वीडियो भी बना दिया हम लोग ने उस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ट्रेन अच्छा, आने में अरे टाइम था। तो 10 मिनट बचा था, तो क्या करे, तो फटाफट हम लोग ने ना वीडियो भी बना दिया था डांस का। फिर ट्रेन आता है, ट्रेन में चढ़ती हूँ, सब चिल्लाते हैं, देखती हूँ पूरे ट्रेन का एक साइड है ना, पूरा बलून से डेकोरेट किया था, केक था, शूट हो रहा था मेरा, और सारे मेरा पूरा टीम था। मैं राइट। शॉक हो गई, मेरे को ना इतना रोने आया ना, तभी मैंने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि रोऊंगी तो भी मेरी पिक्चर बनने वाली है। ये बराबर लोग पूरा बराबर साल बराबर। मुझे टीज करेंगे कि यार राइट रोई थी राइट। रोई थी। मैंने बहुत कंट्रोल किया, फिर केक काटा। मुझे यकीन, मैं ना 10 मिनट तो ऐसे शॉक में ही थी, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ऐसे ही थी मैं लिटरली। हाँ हाँ। उसका वीडियो है मेरे पास, बट मैंने ना वीडियो मैंने अपलोड नहीं मैंने किया। सारे वीडियो देखे हैं उसके। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग अपने लिए सरप्राइज प्लान करते हैं और हटके होता है। मेरे को पता है मतीन कुछ भी करता है तो हटके करता है, उसकी कोई भी चीजें सीधी नहीं होती, टेढ़ी ऐसी घूम फिर के आती है। आगे बढ़ते हैं, श्वेता। बात आती है कि आपने इतने रियलिटी शो
परफॉर्म किए और अभी आप बहुत सारे रियलिटी शो का एज ए कोरियोग्राफर पार्ट हो, तो बहुत सारे डांसर्स को आप ट्रेन करते हो, तो जो भी अपकमिंग डांसर है जिनको रियलिटी शो में आना है, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, तो आप क्या उनको टिप दोगी कि अपने डांस में क्या क्या सुधार ला सकते हैं, क्या एक्सपेक्टर होना चाहिए उनमें एक रियलिटी शो में परफॉर्म करने के लिए? देखो, यूनिक होना है, वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिक बनो, क्योंकि डांस तो अभी सब कर रहे हैं। तो आपको आपको इतना प्रैक्टिस करने में ही वो आपके अंदर आएगा कि क्या यूनिक चीज़ें निकालते हो आप, क्योंकि अभी के इसमें यूनिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है रियलिटी शो में कि आप क्या राइट। अलग लेके आते हो। जितने भी फेमस हुए हैं सबका कुछ ना कुछ एक यूनिक, जैसे राघव सर का देखो तो उनका स्लोमो वॉक है ना, धर्मेश सर ने तो वो ट्रेंडी बना दिया जो उनका डांस हुआ था। तो राइट। यूनिक यूनिक बनो, इतना इतना मेहनत करो ना, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूनिक होने चाहिए आप। उसके लिए बस आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि दिन का आपको 8 घंटा प्रैक्टिस करना है या दिन का 4 घंटा प्रैक्टिस करना है, वो आपके ऊपर है, आपको कितना करना है। राइट। आप राइट। इतना प्रैक्टिस करो कि बाद में आप सेटिस्फाइड हो। ऐसा एक टाइम मत सेट करो कि हाँ ठीक है आज मैं 4 घंटे करता हूँ, नहीं। राइट। 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 इतना करो कि एंड में आपको एकदम सेटिस्फाई हो जाओ। और प्लस मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कुछ चीज़ें होती है हम फ्री स्टाइल करते हैं तो कुछ अच्छे अच्छे मूव्स निकलते हैं, तो उसको लिखो, नोट डाउन करो, ठीक है मेरा आज ये मूव्स बना, ऐसे आपके मूव्स बना के रखो। बहुत सारी चीज़ें ये अपने लाइफ पे बहुत कम है, बताऊंगी मैं नेक्स्ट इसमें भी। एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे डांसर्स हैं जो इंडिया को बाहर की वीडियोस को कॉपी करते हैं, उनकी कोरियोग्राफी को कॉपी करते हैं, तो इंडियन डांस स्टाइल्स कहाँ स्टैंड करती है इंडिया में? कोई वेयर इज वापस इंडिया रिपीट स्टाइल? करेंगे आप? एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे डांसर्स है जो बाहर की डांस फॉर्म को कॉपी करने में बिलीव करते हैं, बहुत उनका स्टाइल कॉपी करते हैं, इंडियन स्टाइल कहाँ है? फिर इंडियन स्टाइल्स को कोई कॉपी करना नहीं चाहता या इंडियन स्टाइल कोई करना नहीं चाहता, ऐसा क्वेश्चन है वो। हम्म। सारे देखो वेस्टर्न डांस फॉर्म ही कर रहे हैं आजकल। देखो वो तो अभी अपना चॉइस है ना, हम क्या कर सकते हैं, अभी जो ट्रेंड है उसके साथ चल रहे हैं। बट हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि इंडियन फॉर्म को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, राइट। वो राइट। भी राइट। बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे भी कथक में बहुत इंटरेस्ट है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी समझो आपको बाहर की स्टाइल्स पसंद भी है, अगर आपको बाहर का स्टाइल पसंद है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो मुझे क्रम्प करना पसंद है, तो मुझे ग्रिचका बहुत अच्छे लगते थे, ग्रिचका का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उनको देखा, बट मैंने उनकी कोरियोग्राफी कॉपी करके पूरा मेरे हर टाइम उनका कॉपी नहीं किया। उनसे इंस्पायर हो जाओ, इंस्पायर हो, बट पूरा उनके जैसा मत बनो। इंस्पायर होना, राइट। समझ रहे हो, अलग चीज़ है, इंस्पायर होना और कॉपी करना अलग चीज़ है। अलग चीज। उनसे राइट। इंस्पायर होके नॉलेज ले लो, लेकिन खुद का कुछ क्रिएट करो। कॉपी राइट। करना मुझे भी नहीं पसंद कि वो कॉपी करके रियलिटी में उनका सेम चीज़ें, नहीं। आपको इंस्पायर होना है उन लोगों से और अपना खुद का करना है, और राइट। खुद का करने कॉपी के लिए करोगे तो आपको आप उनकी तरह प्रैक्टिस बन करना जाओगे। पड़ेगा। राइट। कॉपी करोगे तो आप उनकी तरह बन जाओगे, और हाँ। ऑलरेडी हमारे पास धर्मेश है, राघव है, सुशांत है, श्वेता है। आप उनको कॉपी करोगे तो हमको कॉर्बन कॉपी नहीं चाहिए, हमको कुछ यूनिक चीजें चाहिए। अगर यूनिक है तो फिर आपको जरूर मौका मिलेगा। यस। आपने इतने सारे रियलिटी शो किए एज अ कोरियोग्राफर, नजबलिए किए आपने ऑली और नताशा के साथ, क्या एक्सपीरियंस आपका नजबलिए का? ओ माय गॉड, मतलब वो तो ऐसा लगता है काश वो शो 2 साल होता और वो लोग मेरे साथ होते। इतना मतलब है ना, बिगिनिंग में मेरे को आज भी याद है, हम लोग है ना ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट लेट हुए थे। और अच्छा। दोनों वो लोग, पहला सेशन है उनके साथ और हम 10 मिनट लेट है, वो लोग टाइम पे। तो मैं बहुत राइट। डरी हुई थी। मैं अली सर को जानती थी क्योंकि मैं अभी अपने मम्मी लोग सब सीरियल्स देखते, तो उनको तो मैं जानती थी अली सर को। राइट। तो बहुत डर सी गई थी। फिर बाद में पहला सेशन था, मैं गई, उनको सेशन कराया, तो वो एकदम ऐसे थे कि यार, मेरे को याद है मैंने ना उनको मेरे नसीब में कोरियोग्राफ सिखाना चालू किया था। तो उनका ऐसा था, यार ये बड़ा बोरिंग सॉन्ग है यार, कुछ अच्छा सॉन्ग बता ना, कुछ इंटरेस्टिंग सिखाओ ना ऐसा। तो हमने उनको सिखाया क्रम। तो क्रम किया तो उन्होंने वो बहुत अच्छे से किया, तो इतना समझ गया था। हमारा कैसा था, नताशा मैम बहुत अच्छी डांसर है, वो ट्रेंड बैले डांसर है, और अली सर पूरे नॉन डांसर, वो समझो फ्री स्टाइलर है। तो तो दोनों एकदम ऐसा था, एक डांसर एक नॉन डांसर। तो हम लोग को नचबली में उनको जिताना है। एक सेकेंड ना, हाँ। देना, हाँ। तो फिर हम लोग को उनको कराना है एकदम बेस्ट। और हमारा ऐसा था ना कि अभी अमरदीप को तो सब जानते ही हो यार, वो जो भी रियलिटी राइट। शो में एज अ कोरियोग्राफर बोलो या एज अ कंटेस्टेंट बोलो, वो फिनाले तक तो पहुंचे ही है, सोचा ही है। राइट। ऐसा सोचा ही पॉसिबल ही नहीं है। तो उनका भी वो ट्रस्ट रखना कि यार नहीं हम करेंगे मिलके, तो वो भी एक चैलेंज टाइप था हमारे लिए।
मैं अली सर और नताशा मैम के बारे में बात करूँ तो हम लोग एज अ फ्रेंड ही रहते थे। आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसा नहीं एज अ आर्टिस्ट और एज अ कोरियोग्राफर नहीं, एकदम एज अ फ्रेंड हम बात करते हैं। हम लोग साथ में खाने पीने के लिए गए हैं बाहर, यू नो। हाँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत पॉजिटिव था। इतना मतलब मैं लिटरली ना, ऐसा भी टाइम आया है कि हम लोग एक डिस्को एक्ट था बैटल वाला, उसमें ऐसा हम लोग ने डांस किया था। तो उसके रिहर्सल्स, हर बार उसके रिहर्सल्स के बाद है ना, मतीन और अमर भाई लिटरली अपना टी शर्ट निकाल के फेंक फेंक के नाचते थे। इतना ऐसा हम लोग एंजॉय करते वाह थे वाह। लिटरली। जैसा मतीन एंड अमरदीप भाई का जो हाँ। मस्ती रहता है ना, वही उसी में अली सर भी आ गए थे और नताशा मैम भी आ गई थी समझो। तो सोचो पूरा पागल वाला गैंग था। और एक बात बोलना चाहूंगी, लिटरली किटकैट ने हमें स्पॉन्सर किया था, मतलब नजबलिए में। तो एक रिहर्सल हॉल में किटकैट का एक फ्रिज में लिटरली पूरा किटकैट का चॉकलेट्स था, और वो लॉक अच्छा। था, अलाउ नहीं था उसको खाना। लेकिन हम वो रिहर्सल हॉल में पहुंच गए और वो किटकैट का बॉक्स दिख गया समझो। और ओह। और फायदा ये था कि एक तरफ पूरा घिरा हुआ मास्क था। नजबली का हाँ। कॉन्सेप्ट ये था कि सबको मास्क के साथ रिवील किया था। मस्त। हमने सबने वो मास्क एक एक पहन लिया और लिटरली हम हाँ, लोग ने ठीक। शूट शूट किया। और किटकैट को, दरवाजे को तोड़ के अंदर से चॉकलेट चोरी अरे कर रे रे। करके हम लोग ने वो चीज वीडियो पोस्ट भी की है। सब हम लोग, अली सर, नताशा, सब लोग हम लोग मिलके ऐसा हम लोग ने मस्ती की है। तो वो लोग तो राइट राइट फिनाले राइट। फिनाले में भी थे ना, टॉप 4 तक आए वो लोग। प्राउड मोमेंट था हाँ। वो कि वहां तक आए। अली सर नॉन डांसर, जो पहले दिन से सोचते थे यार शायद मैं फर्स्ट एपिसोड में आउट हो जाऊँ या सेकंड में, वो फिनाले राइट तक राइट। पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है। कुणाल आमीन कह रहे हैं हाय विवेक, हाय श्वेता, एंड वेयर इज मतीन। हाय। मतीन तो पता नहीं, श्वेता को पता होगा, सोता होगा कहीं पे, एक्सरसाइज करता होगा। है ना, घर पे है, घर पे है कुणाल। फोन करके उठाएगा नहीं। आप। बहुत ही हिट सॉन्ग है आओ कभी हवेली पे, एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर आप उसका पार्ट रह चुकी है और रूएल को आपने असिस्ट किया, तो इसका एक्सपीरियंस बताइए। और कृति सेनान को, माय गॉड, आपने ट्रेन किया है, तो इसका एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था आपको, पहले बात तो इतने बड़े सॉन्ग का पार्ट होने के लिए और फिर रूएल को असिस्ट करने के लिए, क्योंकि आई नो रूएल इज वेरी जॉली पर्सन, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अभी आओ कभी हवेली पे का तो मैं बताऊंगी, बट उससे पहले अगर एक तेजस सर है, तेजस दत्तानी, जो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है बॉलीवुड के, माय पंजाबी गॉड। के, जो लेट्स डांस में मेरे मेंटर थे। तो पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। तेजस यस। सर ने पहला मौका दिया था क्योंकि लेट्स डांस में वो मेरे मेंटर थे। तो मतीन, राइट। हम लोग, मतीन कोरियोग्राफ करता था लेट्स डांस में मुझे, तेजस सर के साथ हम लोग एक टीम थे। तो जब लेट्स डांस फिनिश हुआ ना, तो तेजस सर ने सबसे पहले मुझे मौका दिया था, हमें मौका दिया था। हम लोग ने उनके साथ बहुत सारे मूवीज किए हैं। तो एक लव शगुन करके मूवी था, तो उसमें लव शगुन, हिचकियाँ यस। सॉन्ग था जो गोवा में शूट हुआ था। तो वहां से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। मतलब वो चीज़ नहीं हुआ रहता ना, तो वो चीज़ मुझे अभी आज ये रूरल सर के इसमें काम नहीं आती। तो तेजस सर से कैमरा एंगल, कैमरा डायरेक्शन, कैसे शूट किया जाता है, गाने को कैसे ख़त्म किया जाता है अच्छे से, वो सारी चीज़ें मुझे तेजस दत्तानी सर ने सिखाया है। तो उनको मैं सच्ची दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ट्रस्ट किया हम पे। ये झलक दिखला जा का प्रोमो शूट बोलो, ये सब हमें मौका दिया है तेजस सर ने। तो राइट राइट। वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज आ गया था अंदर, एक्सपीरियंस आ गया था। फिर मिले रूएल सर। मैंने फिलिप्स का ऐड किया हुआ है, टी बल्ब का। बहुत डीआईडी के बाद है ना, मैं फिलिप्स के टाइम पे वो टी बल्ब के कोरियोग्राफर अपना रूएल सर थे। तो वहाँ पे हम मिले, तो वहाँ पे बातचीत हुई। तो वहाँ से मुझे उन्होंने बोला कि ऐसे से मुझे गाना मिला है, तो करोगे क्या? तो मैंने बोला येस। तो उसका मॉक वीडियो था जिसमें ट्रायल वीडियो भेजा जाता है चैनल को। तो उधर मैं गई थी, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला। उन्होंने बोला कि यार तुम करो मेरे साथ। तो फिर मिला मुझे आओ कभी हवेली पे। फिर कृति सनोन का तो मैं क्या बोलूँ। रूएल सर का मैं बोलूँ तो वो भी ना, मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं, ऐसे खत्म हो जाता है हंसते खेलते। इतना मतलब हंसते ही रहते हैं वो लोग, जरा भी सीरियस नहीं है। तो नॉर्मली कैसे रहते हैं कोरियोग्राफर लोग, स्ट्रेस में रहते हैं, काम में चिल्लाते हैं इधर उधर, ये ऐसे नहीं है। रूरल सर ऐसे नहीं है। इतना हंसी खुशी हंसते खेलते वो सीख जाते हैं, इतना अच्छे से काम हो जाता है ना, स्ट्रेस फ्री। बहुत मजा आता है। फिर मतलब कृति सनोन को जब मैंने सिखाया था, तो वो कैसे पता है, मुझसे तो नहीं होगा यार, मैं बहुत मैं कितना टफ है यार, अच्छा। ये वैकिंग यार, ये वो। बट जब करती है ना परफॉर्म, तो हम लोग ऐसे होते हैं कि यार ये तो बोलती है इससे नहीं होगा, तो ये ऐसे परफॉर्म कैसे कर रही है।
तो वो बहुत सरप्राइज एकदम सरप्राइज कर देती है। और उनका अगर एक मैं बोलूँ तो एक बार कर लिया, फिर बातचीत चालू। बातें इतने अच्छा। करते ना कि हम लोग सोचते हैं यार अभी प्रैक्टिस कब करेंगे, फिर उसको बोलना पड़ता है चलो हो गया अभी प्रैक्टिस करते हैं। 4 स्टेप सीखेंगे फिर बातें चालू, 4 स्टेप सीखेंगे राइट फिर राइट। बातें चालू, ऐसी है। बट वो बहुत प्यारी है। जब शूट के टाइम पे उन्होंने उनका एक अलग ही लुक दिखाया ना, मतलब अलग ही फेस था उनका, वो कि यार कितनी कॉन्फिडेंट। तो वो बहुत सरप्राइज था। फिर उसके बाद मैंने कृति सनन के बाद मैंने वरुण धवन का किया है। वरुण धवन की तो बात ही कुछ अलग है। सुई धागा का जब सब बढ़िया है वो भी मैंने रोहल सर के साथ किया था। तो वरुण धवन के टाइम पे तो क्या बोलूं यार, उसका एनर्जी लेवल ही कुछ अलग है। मतलब ऐसा लगता है नजर ही नहीं हटती है उनसे कहीं और। जब वो परफॉर्म करते हैं ना, लाइव देखा है मैंने उनका, कुछ अलग ही टाइप का अपना एनर्जी है। प्लस एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बोलूँ तो एक सिचुएशन ऐसा आया था शूट के टाइम पे कि एक स्पॉट दादा थे, उनके हाथ से एक लाइट गिर गया। तो अच्छा। थोड़ा थोड़ा मतलब आजू बाजू में कैसा थोड़ा वैसा रहता है ना, शूट जल्दी खत्म होना चाहिए, टाइम पे होना राइट। चाहिए, तो किसी ने चिल्ला दिया माइक पे या किसी ने कुछ बोला। तो वो वरुण धवन थे जिन्होंने ना उसको बोला कि यार, मतलब जो भी चिल्ला रहे थे उनको बोला कि यार प्लीज नहीं, ठीक है होता है, कोई नहीं जाने दो। और राइट। उनके कुछ बच्चे थे, उनको वो गाने में कुछ बच्चे थे, उनको फोटोज निकालना था, बट वरुण सर का कुछ शूट बाकी था। तो उन्होंने ना लिटरली शूट को रुकाया, बोला कि अरे यार रुको, मैं जरा, वो बच्चों को जाना था एक्चुअली। तो शूट रुकाकर 2 मिनट के लिए भागकर अकेले फोटोज निकाले उन बच्चों के साथ और वापस आए शूट देने। तो वो वैसे एकदम ऐसा नहीं कि थोड़ा किसी के साथ ऐसा बिहेव किया, नहीं, वो सबके साथ इतने अच्छे से रहता है ना। तो तभी एक उसके लिए अलग ही रिस्पेक्ट आया मेरे मन में कि यार ये वरुण सर सही है बंदा। और यही सब छोटी छोटी चीजें हमें सिखाती है कि वो इतने बड़े सीरियसली। होकर भी अगर ऐसे रह सकते हैं तो हम तो अभी तक कुछ भी नहीं है। तो हमें करेक्ट। क्या एटीट्यूड और इस बात का ईगो। कुणाल का एक है कि हाय विवेक एंड श्वेता। श्वेता, हमें आप आपके फैन है और स्टिल रिमेम्बर आप हमारे कॉलेज आए थे एसपीआईटी में स्ट्रीट डांस जज करने। होप आप सब ठीक है। वेटिंग टू सी यू अगेन। हाय कुणाल, मैं आपको कौन से एसवी। एसपीआईटी भवंस कॉलेज। हाँ, मैंने ही तो बुलाया था। ओके, ओ। यस यस, वही विवेक ने ही बुलाया था मुझे। अरे नहीं। और एक है कि श्वेता टिकटॉक पे बहुत फेमस हो रही है। पॉपुलर क्रिएटर का टैग बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू। तो टिकटॉक ही है आगे बढ़ते मतलब। हैं। टिकटॉक हाँ, में बोलिए क्या है बोलिए। ना, अभी मतलब मैं सच बोलूंगी, कुछ लोग हैं जो अभी ये जो भी सिचुएशन हो रहा है उसके बाद कुछ हाँ लोग हाँ। हैं जो बोल रहे हैं कि यार बैन होना चाहिए, ये अकाउंट बंद कर दो, टिकटॉक नहीं चलना चाहिए, चाइना ऐप है जो भी है। यार मैंने ऐसे 3-4 लोगों को देखे जो टिकटॉक के बारे में ये सब बात बोल रहे हैं ना, वो लोग उस पे है राइट। और वो लोग बना रहे हैं। खाली हाँ ये हाँ है कि वो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट कर रहे हैं, हाँ। वो लोग राइट राइट राइट। इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हैं, बट वो लोग बना रहे हैं। यार रियल रहो ना। नहीं पसंद, मैं भी देखो मैं बहुत पहले से टिकटॉक पे हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम में नहीं लाती थी टिकटॉक के वीडियोस, क्योंकि मुझे राइट ऐसा नहीं राइट। था कि मुझे फेमस होना है। अगर किसी बराबर। को फेमस होना है तो वो लोग इधर पोस्ट करते रहेंगे तो यहाँ से भी पोस्ट करते फॉलोअर्स रहो। बढ़ेंगे। मेरा ऐसा नहीं था, मैं अपनी खुशी के लिए करती थी, क्योंकि ना मेरा प्रैक्टिस होता था। मुझे अभी भी देखो मेरा प्रैक्टिस होता है वहाँ पे, मैं करती हूँ, मैं मेरा डांस का करती हूँ। तो मेरा ना वो प्रैक्टिस होता है। बट कुछ लोग हैं जो वहाँ की चीजें उठा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी उसके जो भी वीडियोस है वो यहाँ पे कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि यार टिकटॉक नहीं करना चाहिए। राइट मुझे राइट राइट ऐसे राइट लोग राइट। बिल्कुल नहीं पसंद। लिटरली मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। वो तो किसी को भी नहीं, सब फेक लोग तो पसंद ही नहीं है किसी हाँ को। यार। और श्वेता को भी फेक लोग पसंद नहीं है। तो अगर आपको श्वेता के फ्रेंड लिस्ट में आना है तो फेक बनना बंद कीजिए। सिमोन बोल रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिमोन, सिमोन फ्रॉम जी गैंग। हाँ सिमोन, फिर शोभा व्हाट्सअप, कैसे धोत्रे हो बोल आप? रहे हैं कब से। शोभा धोत्रे बहुत टेक्स्ट कर रहे हैं इसलिए मेरे को उनका मैसेज सीन करना पड़ा। हेलो, आई एम अ बिग फैन। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी मीट इन सेंट जोन्स ओ सेंट जोन्स। शूट सेंट जॉन्स। आगे बढ़ते श्वेता, आपने आपने डांसिंग कर ली। आपने रियलिटी शोज बहुत सारे कर लिए। आपने कोरियोग्राफी कर ली। आपने बहुत से एड्स भी किए, फिलिप्स के, हैवल्स के, मैंने हिमालय का ऐड किया हुआ। आपने रियल मी के साथ, सेवन बंटाइज के साथ आपने ऐड किया हुआ है। इतने सारे ऐड किए हैं तो मतलब डांसिंग में तो आपने बहुत लोगों के करियर बंद कर दिए। अब एक्टिंग में भी आप बहुत लोगों के करियर बंद ले आ रहे हो। मतलब डांसिंग से एक्टिंग का ये कैसा स्विच, कैसे, मतलब क्या मैं मन में आया कि मुझे अगर acting करना एक्टिंग की बात बोलूँ तो डीआईडी करने के बाद ना मुझे, जैसे काफी सारे शोज है जो एक एक एपिसोड के होते हैं,
राइट तो मुझे ना राइट। बहुत बहुत सारे, मैं ऐसा ये नहीं कर रही हूँ अपना बोलते हैं ना, ऐसा नहीं झूठ नहीं। नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारे मुझे एक्टिंग के आए थे ऑफर्स, मतलब जो हम्म, एक एक एपिसोड वाले होते हैं। मुझे अभी वो हाँ एक लव एंड ट्विस्ट है, तो कुछ तो शोज थे, तो काफी सारे आए थे, बट ना मैं सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग में बहुत बकवास हूँ। तो मैंने कभी वहां पे मैं उस लाइन में गई नहीं। एडवर्टाइज में क्या छोटा राइट मोटा राइट। हो जाता है फटक से। और मेरा मोस्टली जितने भी एडवर्टाइज किए ना, अगर कोई डांस रिलेटेड रहे है ना, तो वही किया है। हिमालय सही कह फेस रहा है। वॉश का अगर मैं बात बोलूँ तो उसके भी रिक्वायरमेंट ये था कि डांसर चाहिए, डांसर एंड एक्टर, तो इसके लिए मैं अच्छा गई थी। उधर जाके पता चला एक्टिंग भी करना है, तो मैं ऐसे हो गई थी कि होगा कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। मैंने लिटरली, मुझे याद है मैंने ब्रेक लिया, एक सेक्शन था जिधर खाली एक एक्सप्रेशन देना था। तो मैं सोच रही हूँ कि यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही। मैं बहुत नर्वस थी, तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला यार मेरे से होगा कि नहीं। उसने बोला आज नहीं तो कभी नहीं, कर दे करके। राइट। कर तो देगा आप। फिर जो मैंने दिया परफॉर्मेंस, तो हिमालय फेस वॉश में आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से मैं दिख रही हूँ। तो एक अलग ही, मतलब वो टाइम पे भी इतने कॉल्स आ रहे थे ना कि यार आपको ऐड में देखा, ऐड में देखा। मजा आया ऐड करने में। ऐड करने में मुझे इतना मजा आता है ना। वाह वाह, तो मैंने जितने भी पिक्चर और ये सब देखे तो बांग्लादेश का श्वेता भी को एक्ट ऐड करने किया में है। मजा आती है। मैंने तो बांग्लादेश का भी ऐड किया है कि अपना जैसे अच्छा यहाँ हाँ पे हाँ। स्प्राइट स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक है ना, वैसे वहाँ का किकापू कोल्ड ड्रिंक है, किकापू। तो मैंने अच्छा उसमें भी, वो अच्छा। भी डांसिंग था, फ्री स्टाइल था, तो वो कोल्ड ड्रिंक का भी मैंने ऐड किया होगा। राइट राइट राइट। आरडीसी आपका ग्रुप था जिस ग्रुप में सारे लड़के थे और आप अकेली लड़की थी, ठीक है, ये तो मुझको पता है। तो इसका इसी वजह से आपने ये क्रम डांस स्टाइल चुना, मतलब इतना इम्पैक्ट था कि लड़कों जैसा ही डांस करना है, क्योंकि मोस्टली लड़कियों को देखता है उनको खूबसूरत दिखना है, वो क्लासिकल करेंगी, वो ऐसा डांस करेंगी जो अपने बॉडी पे अच्छा लगे, जिनसे वो ब्यूटीफुल लगे। आपने थोड़ा हटके किया, क्रम चुना। कैसे मैंने कैसे कहा ना, क्रम को चुना? मैंने कहा ना कि जब मैं देखती थी मेरे ग्रुप के लड़के इतना फाड़ रहे, इतना एनर्जी में कर रहे, तो मुझे ऐसा था यार मुझे भी ऐसे ही बनना है। मैंने ऐसे कोई लड़कियों को देखा ही नहीं ना कि यार वाह। और मतलब देखती भी थी तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं ऐसा ऐसा टॉम बॉय समझती थी खुद को कि राइट मैंने तो राइट। अभी, मतलब समझो ये 3-4 साल हुए, मैंने समझा कि नहीं श्वेता थोड़ा लड़की बन, तो थोड़ा ये सब चालू किया। वरना मैं तो बाबा एकदम ऐसी थी ना कि एनर्जी। और आज भी मेरा, मैं बोलूँ तो क्रम, मतलब पता नहीं एक अलग ही फीलिंग आती है उसमें। ऐसा लगता है पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है वो करके, राइट यू राइट नो। राइट राइट। प्लस अपना जिम हो जाता है उससे। मेरे मेरे मैं ना अभी अभी जिम ज्वाइन किया, वो भी अभी लॉकडाउन के बाद, तो अभी वो भी नहीं होगा। जनवरी से जाने लग गई थी, साला 2 मंथ के बाद लॉकडाउन हो गया। तो अगर मैं अभी बताऊँ तो मेरा जो मसल्स है ना, ये अभी भी है बिना जिम के। तो ये सब है ना क्रम्प है, यू नो। क्रम्प में ना लिटरली अपना वर्कआउट भी होता है। और बस मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि यार बहुत एनर्जेटिक है, मजा आता है करने में। राइट राइट राइट। एक इल्जाम है आपके ऊपर, एक इल्जाम है आपके ऊपर, जो बहुत लोग ने मेरे को बताया कि श्वेता ने एक लड़की को कॉलेज में बहुत पीटा था, वो गेट तक घसीट घसीट के मारा किसने था। ये किसने ये क्या किस्सा है ये, और वो बेचारी लड़की को क्यों मारा आपने? क्या किस्सा था यार इसका? किसने बताया है ये सब? ये सारी चीजें, हम मेरी रिसर्च टीम है, हम किसी का भी इंटरव्यू करते तो बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं पीछे। तो इसका किस्सा बताइए, लड़की को मारने वाला किस्सा है। यार कैसे पता है, मुझे ना गलत चीजें सहन नहीं होती है। कुछ भी रॉन्ग होता है ना, तो मैं अचानक हाइपर हो जाती हूँ। मुझे राइट गलत चीजें पसंद ही नहीं है, किसी के साथ भी गलत हो, लिटरली मतलब कुछ भी गलत हो, सोशल नेटवर्क में भी गलत होता है ना, मेरे एकदम यहाँ पे आ जाता है एकदम। तो कॉलेज में जैसे मैंने बोला मैं जॉब करती थी, तो जॉब के साथ मेरा राइट। डांसिंग भी रहता था। मैं मेरे कॉलेज में डांसिंग भी कोरियोग्राफ करती थी। तो एज ए कोरियोग्राफर भी मुझे कॉलेज में जानते थे। तो कुछ हुआ था, वो लड़की ने, शिट याद नहीं आ रहा है, उसने कुछ तो गलत बोल दिया था मेरे बारे में, क्योंकि पता है ना अच्छा। जलने वाले भी बहुत होते हैं। हाँ, जलने वाले मेरा तो बहुत डांसिंग के कुछ, मेरे और को लड़कियां रिस्पेक्ट लड़कियों था की एक। ज्यादा जलती। मतलब मेरे को एक, सब लोग रिस्पेक्ट करते थे एज अ डांसर। प्लस मैंने फैशन शो किया था आई गेस। वो टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने फैशन शो में रैंप वॉक किया था, तो थोड़ा और वो हो गया था, हाइप हो गया था। तो उसके रिलेटेड उसने कुछ गलत बोल दिया था। और मुझे, और मेरे कॉलेज में ऐसा था कि मेरे को सब बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जैसे अभी भी जैसे राइट केएस राइट। के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वैसे मेरे कॉलेज में मेरे जो बच्चे थे जो मुझसे सीखते थे, वो लोग मुझे एक रिस्पेक्ट देते थे। एंड मैं कॉलेज में रहती नहीं थी, तो वो लड़की ने राइट। मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया था कि यार ये क्या डांस करती है, इसको कुछ आता नहीं है, खाली और आपने स्टाइल करती है, ऐसा कुछ धनाजी बोल बोला दिया उसको। था। तो मेरे बच्चों ने आके मुझे बोला कि हाँ। इसने आपके बारे में ऐसे बोला। एंड मैं गई
और मैंने झगड़ा नहीं किया था, मतलब मैंने बात से चालू की थी कि तू मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रही है, तू जानती है क्या मुझे, मैं तुझे नहीं जानती, तू गलत क्यों बोल रही है, मुझे नेगेटिव नहीं पसंद। तो उसने मुझे किया पुश, उसने मुझे पुश अच्छा। किया, तो उसको मैंने मारते मारते अरे कॉलेज के गेट तक, मतलब मैंने बोला गेट तक। धक्का कैसे मार दिया। और इतना हाँ। मतलब प्रिंसिपल तक गई थी बात, बट प्रिंसिपल मुझे अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि यार ये ऐसे हाँ, कैसे कर ये सकती है। सही है। बिना मतलब तो उनको नहीं मैंने मारे। बोला कि सर थोड़ा हो गया था, सॉरी, मैंने सॉरी बोला सर को, और मैंने बोला कि गलती इसकी है। लिटरली वो सीन के बाद है ना, जब मैं कॉलेज का एग्जाम दे रही हूँ, मतलब समझो ये 13th की बात होगी, 13 की बात होगी, लेकिन जब टीवाई का मैं एग्जाम, मतलब कोई कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम दे रही हूँ, उस दिन मैंने देखा कि ना एक क्लासरूम है, उसके बेंच में हार्ट किया हुआ है और लिखा राइट है राइट। श्वेता बैटल दिशा, और पूरे बेंच में ऐसा लिखा हुआ है, वो लड़की अरे का नाम दिशा था। मैंने दिशा। इतना फेमस थे हम लोग कि हम लोग के बेंचेस में नाम है ऐसे कि श्वेता वॉन, ये सब क्या क्या लिखा था। अरे बाप रे, तो आपने उसको क्रम के स्टाइल में मारा था क्या? था था था। ड्रम से भी मतलब लिटरली उसका यहाँ पे ना, उसका टी शर्ट यहाँ से सर फट अरे गया था। अरे, अभी वो लाइव इंटरव्यू देखती होगी तो क्या सोचती होगी? अरे बाप रे, बहुत मारता नहीं वो आएगी भी नहीं, वो आके ही भाग जाएगी। है। इतने सारे स्ट्रगल आपने किया है, इतना सब कुछ आपने देखा है लाइफ में, कुछ कभी ऐसा मोमेंट आया था लाइफ में कि आपको लगे कि यार डांसिंग करियर को छोड़ देना चाहिए? बहुत नेगेटिव नेगेटिव आ गई थी, नेगेटिव थॉट्स आ गए थे कि यार नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कभी आपका आया था कोई ऐसा टाइम जब आपको लगे कि यार नहीं हो रहा है करियर? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने जो जब से अभी करियर को सोचा है ना कि लूँ, तब से अब तक ऊपर वाले के वजह से, मतलब ऐसा कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया कि मैं सोचूं। हाँ, जब टीवाई में थी मैं, और मैंने आपको बोला ये सिचुएशन था तभी, क्योंकि मैं तो कॉलेज राइट। टाइम से, मतलब समझो 13 से ही मैंने चालू कर दिया था डांस क्लास लेना, करियर करना, बट तभी थोड़ा स्ट्रेस होता था क्योंकि फैमिली का था कि प्रेशर की मत करो एंड ये सब। उसके राइट। बाद जब मैंने एज अ करियर इसको चुना है, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, मैं बहुत अच्छा, मतलब अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे भागती हूँ या वैसा कुछ नहीं है, जो भी राइट। राइट। करती हूँ ना दिल से करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि आज के टाइम में भी कुछ काम जहाँ पे मुझे लगता है ना कि यार नहीं, इनको थोड़ा हेल्प करना चाहिए, वहाँ पे तो आप फ्री करते वाला हो भी पता, काम मुझे करती हूँ। मुझे पता ऐसा है, नहीं कि मेरे को पैसे पता है। पैसे इसके आशीष मुझे लिए। हमेशा बताता था कि श्वेता बहुत हेल्पफुल है, बहुत लोगों को मदद करती है, तार धोने वाला, चप्पल का अरे रिपेयरिंग करने, सबको सबको श्वेता हेल्प करती है, कुछ भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, सब हेल्प करती है। और उसने मुझे और एक चीज बताई थी कि श्वेता को शॉपिंग बहुत पसंद है। एक चीज ये लड़की बहुत ज्यादा करती है, तो शॉपिंग करती है। मतलब मुझे पता है, मुझे शायद पता है कि आपके पास 20 से ज्यादा जोड़ी है जूतों की, यार है ना? डांसर्स डांसर्स के लिए पता आंसर है, इज ऑल अबाउट। मुझे अच्छा लगता है अच्छा दिखना। मैं, आप मानोगे, लॉकडाउन लॉकडाउन है, लोग कुछ भी कपड़े पहन के सो रहे हैं, मैं घर पे भी रेडी होती हूँ। मुझे अच्छा दिखना पसंद है, प्रेजेंटेबल दिखना पसंद है। राइट मैं राइट राइट राइट। मैं मैं भाजी भी लेने जाऊँ या कोई मेडिसिन भी लेने जाऊँ, तो मैं मस्त रेडी होके जाती हूँ, भले फेस पे मास्क है बट मैं रेडी होके जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अच्छा रहना, फ्रेश फील होता है अच्छा बन के रहना। और मैं ये राइट बोलना राइट। चाहूंगी कि जितना हो सकता है ना गाइस, सबके लिए कि हेल्प करो। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा, अभी अपना भी अपने को लेवल देखना चाहिए, हम जितना कर सकते हैं ना उतना हेल्प करो, बहुत अच्छा फीलिंग होता है अंदर से। और एक मैं राइट चीज राइट। सजेस्ट और एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग को, सबको, सब लोग करो ये चीज, बहुत मतलब ये चीज बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉकेट मनी मिलता है, आप कुछ भी अर्न करते हो ना, तो आपका वॉलेट, सबके पास आज के टाइम में वॉलेट है। आप लोग क्या करो, 10 रुपए हुए, 20 रुपए हुए, उसको अलग से निकाल के रखो, वॉलेट में एक स्पेस बनाओ जिधर आप वापस टच ना करो, तो वहां पे राइट। आप पैसे रखो, वो 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, जब भी 1 वीक में ऐसे रखते रहो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो रखते रहो। जब वो चीज जमा होगा ना, वो चीज किसी गरीब को हेल्प करो या किसी को भी दो, राइट राइट। जो जिसको उसकी जरूरत हो, आपके फैमिली भी होंगे जिसको भी होंगे, उनको हेल्प करो, इससे बहुत दुआएं मिलती है। और दुआएं लिटरली बहुत पॉजिटिव फीलिंग देती है, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, तो मैं ये आप सबको बोलना चाहूंगी कि ट्राई करो ये चीज़। और एक बात मैं श्वेता के लिए बोलना चाहूंगा, हमारे ऑडियंस के लिए, कि जितने भी शॉपिंग और जितना भी लाइफस्टाइल श्वेता जीती है, मोदी जी का एक कहना उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, आत्मनिर्भर। तो इट्स अ गुड थिंग कि वो जितना भी पैसा खुद कमाती है, वो खुद से सारी चीजें लेती है, फैमिली पे कोई भी डिपेंड नहीं रहती, फैमिली से पैसा नहीं लेती वो आज भी, और ना पहले कॉलेज टाइम में भी लेती थी। वो जितना भी खर्चा करती है, जितना भी करती है, खुद के दम पे कमाती है। और आत्मनिर्भर क्या होता है, कोई श्वेता से सीखना चाहिए।
इसीलिए हमारी रेना कहती है कि आई एम इंस्पायर्ड टुडे। तो थैंक यू अगर सो श्वेता मच। की बातों से यू नो कोई व्हाट, इंस्पायर होता है तो सबसे आपको बड़ी मैं बात है। बताऊँ विवेक, मेरे डैड है ना, मैं एकदम शॉर्ट में बोलूँगी। मेरे डैड ओके। 10th जब 10 साल के थे तब यहाँ पे आए थे। वो स्ट्रीट में उन्होंने फिर मतलब यहाँ पे थे उनके ब्रदर वगैरह, बट इतने तभी वो टाइम पे इतना अच्छा वो नहीं था कि कोई हेल्प करे। तो उन्होंने 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम जो भी हो स्ट्रीट लाइट पे बैठ के पढ़ के वैसा एग्ज़ाम दिया। 10th के बाद उन्होंने पढ़ाई किया नहीं है क्योंकि वो टाइम पे उनका राइट। वैसा था नहीं कंडीशन। तो आज उनका खुद का, मेरे डैड के बारे में बोल रही हूँ, उनका खुद का घर है, घर में एसी है, अच्छा घर है, अच्छा हम लोग खुश है, उनका गवर्नमेंट जॉब था। उनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ कि अगर एक इंसान जो 10 साल का है वो यहाँ पे आया जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज मुंबई में उसका खुद का घर है, अच्छा राइट। उन्होंने हम लोग को अच्छे से रखा है, जो खाने पीने का कोई हम लोग को टेंशन नहीं है। मैं बताऊँ, मेरे को पहले स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे इतना दिमाग नहीं था। मैं सोचती थी यार डैड मुझे लैपटॉप चाहिए, क्योंकि मेरे एज के जितने भी फ्रेंड्स थे, मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था, तो मेरे को ऐसा था कि डैड मुझे ना लैपटॉप चाहिए। उन्होंने ना बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं बोली राइट। डैड, मेरे को याद है मैंने मेरे डैड से दो ही चीज़ मांगी है। मैं कभी पैसे स्कूल टाइम पे भी नहीं मांगती थी। अगर स्कूल में कुछ टीचर्स कुछ बोलते थे ना, आज तुम लोग 20 रुपीज़ लेकर आओ ये लेना है, तो भी मैं डरती थी। मैं मम्मी से कंफर्टेबल थी कि, तो मैं राइट। मतलब मैं पहले से मेरा नेचर ऐसा था, डरती थी पैसे मांगने में मॉम डैड से। तो मतलब मेरे डैड से मेरे को याद है कॉलेज में आने के बाद मैंने दो ही चीज़ मांगा था, एक था स्कूटी और एक था कंप्यूटर, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो राइट। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। तो तभी मैंने राइट। बहुत नेगेटिव में लिया था उनको कि यार इनके पास इतना जॉब करते हैं, पैसे है, तो ये मेरे को एक कंप्यूटर और स्कूटी नहीं दे सकते तो क्या है। तो मैंने ना अपने डैड को बहुत नेगेटिव में लिया था। बट आज मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया मुझे मना करके, क्योंकि खुद के पैसे से लेना, वो उन्होंने मना किया, राइट। उससे मैंने काम करना चालू किया, मैं उन पे डिपेंड नहीं रही। यू राइट। नो, राइट। राइट। आज मेरे पास दो लैपटॉप है और मैं खुश हूँ, मेरे पास आज गाड़ी है, आपके पास अपने दो पैसे लैपटॉप की है, मैं आपके खुश पास हूँ, कार है, आपके पास महंगे महंगे मैं जूते हैं, खुश आप हूँ। ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, मुझे पता है। आज श्वेता सब ब्रांडेड यूज करती है, सारी चीजें ब्रांडेड, और श्वेता को सबसे अच्छी चीज है कि अरे श्वेता को सब ब्रांडेड पसंद है। मुझे पता है ऐसे कुछ श्वेता नहीं, को हर चीज ब्रांडेड। ब्रांडेड पसंद है, बट मैं इतना भी बोलना चाहूंगी कि मैं बांद्रा में स्ट्रीट शॉपिंग भी कर चुकी हूँ, बट अभी नहीं करती क्योंकि ऐसा टाइम नहीं रहता जाना, वरना अगर टाइम मिले तो अभी मैं स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकती वो हूँ। खुद नहीं जाती, वो मतीन को भेजती है कि जा तू मेरे लिए शॉपिंग करके आ। और मतीन के गाड़ी का बोनट अगर डिक्की खोलोगे तो सारे श्वेता के कपड़े मिलेंगे। हाँ। बस मेरा कंटिन्यू रहता है। ओके। उसके बाद अपना थोड़ा रिहर्सल्स इवनिंग तक, फिर एक नोट्स बनाती हूँ कि क्या बनाऊँ मैं खाने में कुछ, मतलब अभी कुछ ये टाइम ऐसा है ना कि ये टाइम वापस आएगा नहीं। ओके, कैसा था जब मैंने वो ऑस्ट्रेलिया का फायर वाला वीडियो देखा था, तो बहुत सारे, मुझे जैसे एनिमल्स बहुत पसंद है, मेरे घर पे राइट। राइट। कैट है, एनिमल से अलग अटैचमेंट है मेरा। तो जब मैंने देखा वो ऑस्ट्रेलिया का सब वो सब कंगारू लोग का हालत, सिचुएशन, मैं लिटरली राइट। राइट। ना मैं रो रही थी रात को। मतलब मैं ऐसा प्रे कर रही थी कि यार सही हो जाए। किसी कोई भी ना, मतलब कोई भी मेरे फ्रेंड्स हो या मेरे फ्रेंड्स नहीं भी हो, कोई अदर पर्सन भी है, किसी को अगर कुछ भी तकलीफ में राइट। होता है ना कोई, तो मैं अपने आप ओके। मैं उनकी तकलीफ अपनी तकलीफ समझ कर ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ, एकदम इमोशनल हो जाती हूँ। तो मेरा राइट। वो राइट। नेचर है, ऐसा नहीं, अंदर से ही है वो, बचपन से है। कोई भी तकलीफ में रहे तो मुझे नहीं होता, ऐसा लगता है तो कि यार बहुत से स्टूडेंट्स से मेरे मतलब इंटरव्यू से पहले बोलते हैं, बहुत डीएम किए थे, श्वेता मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, मतीन सर अच्छे हैं, मतीन सर मस्ती करते हैं, बस श्वेता मैम जब पॉसिबल ही आती है नहीं, माहौल चेंज हो जाता है। अरे सच्ची, बहुत लोग बोले श्वेता पॉसिबल स्ट्रिक्ट ही है। नहीं, इवन मतीन मतीन भी मेरे को बोलता है कि श्वेता बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डांटती है। पॉसिबल। हाँ, अगर मतलब मैं बिल्कुल नहीं स्ट्रिक्ट, लिटरली मैं जब क्लासेस लेती हूँ, मेरा डांस क्लास भी हो, तो मैं जब भी मेरा डांस क्लास लेती हूँ तो मैं अगर बच्चों को बोलूंगी ना कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ अभी शांत हो जाओ, तो हंसते सब, मेरे मुंह पे हंसते हैं कि हो ओ। आप और स्ट्रिक्ट, आपको सूट ही नहीं होता स्ट्रिक्टनेस। हाँ, अगर ओके। कॉलेज के बच्चों ने बोला होगा तो हो सकता है, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि ना केएस के जो मेरे बच्चे हैं ना सब इतने खतरनाक मस्तीखोर है ना, और जब कोई कंपटीशन की बात आती है तो थोड़ा उनको थोड़ा प्रेशर करवाना पड़ता है, क्योंकि राइट। इतने राइट। राइट। मस्तीखोर है सारे। पूजा, हाय। पूजा देखो, ये मेरी क्लास की स्टूडेंट है, बहुत अच्छा प्यारी अच्छा। है। तो मुझे और एक चीज पूछनी है श्वेता कि अभी लाइफ में आपने बहुत कुछ कर लिया, परफॉर्म कर लिया एज आर्टिस्ट, कोरियोग्राफी कर ली, एक्टिंग कर ली, इसके बाद के ड्रीम्स क्या आपके, आपको आगे क्या करना है?
मुझे अभी ये है कि मुझे जैसे फराह खान है, सरोज खान है, इनके जैसा एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना है, बॉलीवुड की कोरियोग्राफर। अच्छा, वो एक अच्छे ये कोरियोग्राफर है, तो आप हो ऑलरेडी। मैं हूँ बट एक नाम ऐसा अभी तक देखो, ठीक है, बट इधर हूँ, इधर पहुंचना है, इधर राइट राइट। समझ रहे हो? एक वो है, बहुत सारे ड्रीम्स है। एक तो मतलब ये आपको सबसे भी कुछ फोकस्ड अगले है ये पाँच कि दस साल में डांस इंडिया सीजन में आपको हम जज देख सकते हैं, श्वेता पुजारी को। होप सो। श्वेता के शाने करके फिर आपको बनाएंगे, श्वेता के शाने, जैसे मुझे सर की मंडली श्वेता के शाने। श्वेता के स्टार स्टार हाँ, श्वेता के स्टार। शाने सुपरस्टार, तो फिर श्वेता के सुपरस्टार भी हो सकते हैं, फिर छोटे मोटे नहीं होते। प्राउड ऑफ श्वेता, समवन फ्रॉम साउथ इज मेकिंग सो की। हाँ, साउथ थैंक से यू कोई याग्नेश। बहुत फैंस एक्चुअली है आपके, मेरे श्वेता बहुत मैं आपकी ना तारीफ होती मेरे मैं जब मैं मेरे गांव ज्यादा जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि काम इधर है। ऐसा रहता है, आपको पता है कि मई मंथ में मैं, समझो लास्ट, अभी मैं लास्ट टू लास्ट ईयर गई थी गांव, वो भी 5 दिन के लिए। अच्छा मैं जब भी गांव जाती हूँ ना, तो वो लोग पहले पहले कैसे था कि यार क्या करते हो आप, पूछते हैं सब, हम बोलते हैं अरे डांस करते, कोरियोग्राफर एक राइट राइट डांस करते हो, ये कौन सा काम है, ऐसा था पहले। राइट। काम करो, कुछ जॉब करो, ये सब में क्या है, कुछ नहीं है, आगे क्या करोगे, ये सब बहुत सारा सुनना पड़ता था। लेकिन अभी जब मैं गाँव जाती हूँ तो लिटरली ऐसा है, ये कोरियोग्राफर है, ये टीवी पे आई है, ये अभी भी टीवी वालों को सिखाती है, तो अभी इंट्रोडक्शन करने का गाँव वालों का भी जो है ना, वो बहुत एकदम बढ़िया। अलग है, और बहुत वहाँ पे भी प्राउड फील अलग होता होगा टाइप ना, का। बहुत प्राउड फील होता होगा ना, दैट्स व्हाई मैं ऐसे रियल लोगों को ही इंटरव्यू कर रहा हूँ जिनके लाइफ की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग हो कि उन्होंने लोगों की सोच बदली है। जैसे आपने कहा कि आपको पहले लोग एरिया में टॉन्ट मारते थे कि ये डांसर है, क्या डांस करती है, और आज वही लोग लिटरली आपके फैन है, आपकी तारीफ करते हैं, तो ये आपने सोच बदली है समाज की। इसीलिए आप आज इतनी बड़ी स्टार हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हो श्वेता। मैं जानना चाहता हूँ कि श्वेता का ऐसा कौन सा ड्रीम एक्टर है, एक्ट्रेस है, इसको सिखाना है मुझको एक बार, या इसको दीपिका डांस को। दीपिका दीपिका पादुकोण। पादुकोण को मुझे मिला था यार चांस, उनको ना ओह अपना मून वॉक सिखाने का चांस मिला था, अच्छा। बट फिर वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। मैं तभी इतनी खुश थी ना कि दीपिका पादुकोण को डांस सिखाना है मुझे, बट वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया, तो नहीं हो। इंशाल्लाह एक बार जरूर वो होगा, और जरूर जल्दी। स्वाति उबड़े बोल रही है, यस, श्वेता यू आर ऑसम डांसर एंड अ ब्यूटीफुल सोल, आई स्टिल रिमेम्बर यू थॉट अस डांस विद सो मच ऑफ पेशेंस एंड मेड इट सो सिंपल फॉर अस। श्वेता तो थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच डियर। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट श्वेता क्या है आपके लिए, एक ग्रुप पे डांस करना या सोलो, सबसे ज्यादा देखो डिफिकल्ट क्या लगता सच बोलूं तो ग्रुप में सोलो डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत ग्रुप से किया था। तो है? राइट, जब, क्योंकि मेरे ग्रुप में क्या सब होते हैं साथ में, सब एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते, राइट ग्रुप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, बट जब सोलो है तो तुमको सिंगल ऐसा करना है डांस की पूरा एनर्जी राइट। तुम सबको फेंको, वो वाला फील था। तो मैंने जब सोलो चालू किया था, सोलो के लिए भी मुझे फोर्स किया था मतीन ने, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं नहीं करूंगी। तो एक कंपटीशन था जिसमें मैं आई थी सेकंड, सोलो में अच्छा पहला ही कंपटीशन था मेरा, जिसमें मैं सेकंड आई थी। और तभी अपने समझ में आया था कि यहाँ पे भाई, यहाँ का कॉन्फिडेंस अलग अलग देना पड़ता है, ग्रुप में तो राइट अपने आप आता है, यहाँ पे तो देना पड़ता है वैसा। तो राइट मेरे राइट लिए राइट। तो सोलो टफ है, बट अभी तो सोलो का यूज हो गया, अभी तो ग्रुप थोड़ा बंद हो गया, तो अभी मेरे को सोलो ज्यादा कंफर्टेबल है। राइट राइट। अरहान का कहना है, आई विवेक सर एंड श्वेता मैम, आई एम बिग फैन ऑफ विवेक सर एंड श्वेता मैम, श्वेता मैम यू आर माई क्रश। ओह ओह। थैंक यू अरान, आराम, थैंक यू। हाय नरेश। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोगों के सवाल अभी भी आ रहे हैं, पर श्वेता के पास टाइम नहीं है। मैं फटाफट ये इंटरव्यू खत्म करूंगा, आई नो आपको जाना है। सलमान खान आपको कितने पसंद है? आई नो आप सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है, और जब डीआईडी में वो एपिसोड हुआ था जहाँ पे सलमान खान के साथ आप डांस कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? ओह माय गॉड, लिटरली हम लोग कंटेस्टेंट एरिया में बैठे हैं, और राइट पहला ग्रैंड प्रीमियर है और सलमान खान आ रहा है। तो मैं लिटरली जब वो आकर बैठे, मैं उनको ना ऐसा देख ही रही हूँ, उधर देख ही रही हूँ, मेरी नजर ही नहीं हट रही है। लिटरली एक सिचुएशन ऐसा आया कि माइक से डायरेक्टर सर ने बोला, श्वेता जरा उस तरफ देखो, इधर ही मत देखो, और मैं इतना एम्बैरस हुई थी, shit। और है ना,
ओह, सलमान सर के साथ डांसिंग था हमारा, जब उनकी हाँ, एंट्री डांसिंग थी, तो मैं right, उनके right. बाजू में ही थी। लिटरली हम सब लड़कियां ऐसी थी ना कि उनके बाजू में रहना है, बाजू में रहना है, क्योंकि कोरियोग्राफर सेट करेंगे ना किसको कहाँ खड़े रहना है। तो मैं ऐसा प्रे कर रही थी ना, मुझे सलमान के बाजू में ही रखो, और लिटरली मैं सलमान तो के मैं राइट देखिए साइड। वीडियो में भी आप बाजू में ही हो, ऐसे एडजस्ट कर और है करके ना, आ गए थे। एक एक सेक्शन ऐसा था कि वो डांस खत्म हुआ और सलमान सर ने फट से सबको हक किया, और अच्छा, तभी एकदम डर गई थी। शिट, उन्होंने लिटरली हम लड़कियों को सबको ऐसा, जो बाजू में दो थे उनको एकदम से पकड़ लिया, अच्छा, तो कभी भी मैं एकदम डर गई थी। शिट उनका। और वहाँ पे एक ये था, पंकज कंटेस्टेंट था जिसकी मम्मी 2 ईयर से मतलब नहीं मिले थे, किधर तो चले गए थे। तो राइट, वो स्टोरी सलमान सर से शेयर किया गया था कि इनकी अच्छा, मम्मी गुम गई है वगैरह। तो शूट नहीं हो रहा था उस दिन, शूट वो टाइम पे ब्रेक था। तो ब्रेक के टाइम पे सलमान सर उनके सीट से उठ के पंकज को आके मिले, उसको बोला, ये चीजें शूट नहीं हुई है ना, टीवी पे आई है, राइट, बट मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बोल रही हूँ। वो आए, उसको बोला कि क्या हुआ तेरे साथ, किधर है मम्मी, तो वो सारी चीजें बता रहा था। उन्होंने उनके एक बॉडीगार्ड को या किसी उनके एक मेंबर को, टीम मेंबर को बुलाया, बोला इसकी मम्मी का फोटो ले लो, कुछ करते इसके लिए, हेल्प करते। और लिटरली इसकी मम्मी नेक्स्ट एपिसोड में या 2-3 एपिसोड बाद मिल गई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता किसने हेल्प किया, बट मे बी मेरे को लगता है वो सलमान सर ही रहेंगे जिन्होंने हेल्प किया। जो चीज, ये सारी चीजें सलमान तो सर तो आएगी नहीं बहुत टीवी उनको पे, हेल्प करते तो वो इतने हेल्पफुल है ना। हैं, राइट, राइट। एक एक चीज है, श्वेता पुजारी एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर, पूरी दुनिया को पता है कि वो कैसे है, ठीक है, स्क्रीन पे कैसे होते हैं, क्लासेस में कैसे होते हैं। श्वेता एज अ टिंकू कैसी है? ओह शिट यस, यार, यस, स्कूल यस। टाइम। श्वेता का निकनेम है जो घर पे उनको बुलाते हैं, टिंकू। मत बोलो। यार ये तो मेरे तो पेरेंट्स ने बहुत प्यार से रखा है नाम। टिंकू कैसी है? टिंकू कैसी है? श्वेता पुजारी के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, टिंकू के बारे में पूछ रही हूँ। टिंकू कैसी? टिंकू के यार क्या सपने हैं? टिंकू टिंकू क्या करना है? टिंकू बहुत मतलब मस्तीखोर लड़की है। मेरे घर पे मैं खुद ही हूँ जो इतना सबको हंसाती हूँ। मेरा अच्छा, ब्रदर भी थोड़ा सीरियस वाला है, एकदम सीरियस, खाली फोन पे रहेगा। तो मेरे मॉम डैड को एक दिन भी मैं घर पे नहीं रहूँ, कुछ काम से मैं बाहर जाऊँ, तो वो राइट। लोग बहुत बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको हंसाने वाली ना मैं खुद ही हूँ। बस हंसाते रहती हूँ, मस्ती करते रहती हूँ। आज भी मेरे जो भी मासी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मैं एकदम उनके एज की होकर खेलती रहती हूँ, मारपीट करती अच्छा, रहती हूँ। तो मैं अच्छा। वैसी हूँ, टिंकू ऐसी है। आ, तो मैंने सारे ऑलमोस्ट राज थोड़े थोड़े खोल दिए ना, बहुत अभी सारे। और नहीं विवेक। नहीं, 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 और नहीं। मैं ये ला ये पूछना चाहता हूँ कि अगर श्वेता पुजारी डांसर कोरियोग्राफर नहीं होती तो वो क्या होती लाइफ? ये फील्ड से ही नहीं होती, मैंने इंडस्ट्री पे एक्चुअली, छोड़ दो। यार मैंने तो ये चीज सोचा ही नहीं है कि मैं क्या होती, क्योंकि मैंने तो यही सोचा है कि मैं तो एक अभी मैं कोरियोग्राफर या सोचने पे डांसर मजबूर कर फील्ड। रहा हूँ। नहीं, पर नहीं होती तो क्या करती? आप पढ़ाई में अच्छे हो, मेरे को पता है। आपने 50 स्टैंडर्ड तक आपने ए ग्रेड में लाया, आपने अबाउट 60% ही है आपके यस, मैं सारी। फर्स्ट क्लास पास हूँ। देखा मेरा कितना रिसर्च है, देखो आप, देखो। यस, पूरा एकदम पूरा मेरे लाइफ का सब निकाल के रखा हुआ है। तो फिर मैं बैंक में जॉब करती, अगर शायद अगर मैं ये नहीं करती तो मैं बैंक में जॉब करती। मेरा ऐसा था कि मैं बैंक पे बैंक जाओ। में करूँ, या तो मैं शूटिंग लाइन में कोई डायरेक्टर के हाथ में, मतलब मुझे वो सारी चीजें भी बहुत पसंद है, शूट करना, शूटिंग का सब देखना, तो वो सब भी मैं करती। मे बी ये दो चीजें। राइट, 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 राइट। जाते जाते अपने फैंस से, अपने जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जितने भी अपकमिंग डांसर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो डांस में करियर करना चाहते हैं और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को प्रमोट करो, वीडियोस बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अपने आप को एडवर्टाइज करना बहुत ज़रूरी है सोशल नेटवर्क पे आज के टाइम पे। एक वीडियो आपका हिट गया, प्लीज़ कॉपी नहीं करना किसी का। सबसे पहली बात, कॉपी मत करो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि आपके वीडियोस देख के दूसरा रिसर्च करना चालू करेंगे। कुछ आपका अच्छा राइट, मूव्स मिला तो चालू हो राइट, जाएगा कॉपी कंपेयर करना, किसका गया है। खुद का मूव्स बनाओ, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, यूनिक बनो। यूनिक बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि इतने कॉम्पिटिशन्स है। तो बस प्रैक्टिस, यूनिक चीज़ें निकालो, एकदम कॉन्फिडेंट बनो। अपने आप देखो आप कहाँ पहुँचोगे। और जहाँ श्वेता प्लीज़, है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आज मैं रेस्ट करती हूँ यार, आज नहीं करती हूँ, कल करती हूँ डांस, ये चीज़ आ राइट, गया राइट। ना,
दूसरे खत्म हो फटक से जाए। आगे निकल जाएंगे। हाँ तो सर जाते जाते मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई नो आपका 5 बजे लाइव सेशन है, और जिन जिनको अगर वो मुंबई से हैं और जिनको अच्छा डांस क्लास चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, तो आरडीसी है कांदिवली में, बहुत ही अच्छा डांस क्लास है। और श्वेता वहाँ तेजस, पे, तेजस, तेजस, यस। तेजस, क्यूट सा मेरा इतना मेरा फेवरेट है ना, ऐसा लगता है उसको ना खा जाओ, इतना फाड़ू डांसर है ना ये बच्चा, तुषार का, आपके आपने सुपर इतने सारे डांसर रियलिटी वाला। शो को कोरियोग्राफ किया, तो आपका सबसे फेवरेट डांसर कौन है जिसको आपने कोरियोग्राफ किया है अब तक? ये बहुत टफ है ये विवेक, मेरे सब फेवरेट है, मैं एक सिलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सब लोग का एक उनका अलग अलग स्टाइल है, तो अब जिन जैसे ये जिन तेजस जिनको आया, आपने कोरियोग्राफ किया, उनकी एक एक क्वालिटी जो आपको उनमें अच्छी लगती है। अभी हिमांशी, अभी रिसेंट जो है वो हिमांशी नहीं है, वो इतनी शांत हाँ। लड़की है ना, मतलब उसको कितनी भी बार डांस कराओ ना वो मार्किंग करेगी ही नहीं, वो एनर्जी में ही अच्छा। करती रहेगी। सेम अच्छा। अभी मैं अगर ये तेजस की भी बात करूं, हमेशा फाड़ के ही करेगा। तो ये आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि उनमें से एक सिलेक्ट करना ना बहुत टफ है, बहुत टफ बहुत होता टफ। था, बहुत टफ होता था। सही है। तो जाते जाते मैं श्वेता को यही बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट टॉक शो में इंटरव्यू देने के लिए आपने मेरे को हाँ बोला और आपका टाइम दिया। आई नो आप बहुत बिजी रहते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेती हो, ऑनलाइन लोगों को सिखाती हो, गाइड करती हो, लोगों को समझाती हो कि डांस में करियर कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ें होती है तो आप आवाज़ उठाती हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जितना भी थैंक यू बोलो वो कम ही है। तो मुझे टाइम देने के लिए मैं थैंक यू बोल सकता हूँ। बाकी जो भी अच्छा काम करती है आप करते रहिए, और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। मैं नेक्स्ट सेशन फिर से श्वेता के साथ रखूंगा, जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम लेके अच्छे से बात यस, करेंगे, और बहुत सारे और मैं लोगों की, कहना क्योंकि बहुत चाहूंगी सारे लोगों के विवेक, सवाल रहेंगे। विवेक आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, अच्छा लगा, पूरा मेमोरीज, और आप बहुत अच्छा रिसर्च करके आए हो। मैंने राइट इसके राइट, पहले मैं भी करता हूँ। इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, बट इतना कोई रिसर्च करके नहीं आया जितना आप राइट आए हो, राइट। तो ये मुझे वो बहुत यही थी, अच्छा कुछ भी लगा। चीज़ें मैं श्वेता से ही सीखा, कुछ भी चीज़ें करो तो उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। डांस का भी यही चीज़ है कि आप कोई डांसर सीखते हो तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डांस किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्यों इन्वेंट हुआ, कौन उसको लाया, करेक्ट, उसके बारे में आपको नहीं पता, तो वो डांस करके ही आपको कुछ फायदा नहीं है। मतलब नहीं है। बहुत हर सारे डांसर यही यही कोई मिस्टेक्स भी करते हैं। डांस फॉर्म करते हो तो उसका बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, उसके होना चाहिए, मूव्स, right? बहुत सारी चीजें होती है, और हिस्ट्री सब बहुत करोगे। सारे डांसर यही मिस्टेक्स करते हो कि बिना नॉलेज के डांस सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आगे जाके फिर ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे फिर आगे क्या होता है। करेक्ट। तो श्वेता ने हमारे इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें बताई है, आप इसको मैं अपलोड करूंगा, आप देखिए जरूर। और श्वेता थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू आप विवेक। इंशाल्लाह बहुत तरक्की करने वाली हो, मुझे पता है। और जितना मैं आपको जानता हूँ, आप रुकोगी नहीं, आप ग्रो करोगी, बहुत ग्रो करोगी। और मेरी सारी अच्छी विशेष आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक टेक यू केयर। विवेक, थैंक यू सो मच, बाय। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।